यार इतने ही लोग आए क्या? अमन भाई, सत्या, भरत, हर्षित और पवन। अमन भाई आ गए, सत्या आ गया, भरत भाई आ गए, पवन आ गया, बस। सत्या ब्रो, सूट बनाने का इरादा है कि नहीं? अलिया के यार, तुमको सब कुछ आता है, ठीक ना? बट नोट्स तो बनाने पड़ेंगे। और कोई लगा यार? एक बार उसको और बोल दो। ऑलरेडी यार 5 मिनट वेट कर चुके हैं। आई थिंक अब कोई नहीं आ रहा। पर अब मैं एक काम करता हूँ। भाई सत्या, एक बार राहुल से आ रहा है क्या? भरत भाई, एक बार मयूर को देखो यार, बोल के आ जाए तो। ठीक है, वरना फिर आगे स्टार्ट करते हैं। लगता है भाई कोई नहीं आ रहा अब, है ना? आना होता तो अब तक आ ही जाती। तो अपने स्टार्ट ही कर देते हैं, क्या करेंगे। हाँ जी, तो आज मैंने नोट्स भेजे थे। ठीक है, इसमें कुछ नई चीजें हैं जो कि समझ में नहीं आएंगी। ठीक, वो अपन आज क्लियर करते हैं, क्या नई चीजें, क्या है क्या नहीं। और मैंने कल जो है, सत्या ने एक ये भेजा था फोटो। ठीक, तो वॉइस चैट पे थे अपन, तो मैं देख नहीं पाया। इसको भी समझाऊंगा क्या है ये सारी चीजें, ठीक ना? ये अपन के कैसे हुआ है, ठीक है भाई।
स्क्रीन तो दिख रही है ना सबको? कोई तारा हाँ ना तो बोल दिया करो भाई। हाँ दिख रही दिख है। रही है भैया? हाँ दिख रही है दिख रही है। ठीक ठीक। हाँ यार कहीं से लो चालू करता हूँ, एक मिनट। अपना ये हो गया था है ना, मार्केट कैप हो गया था, वॉल्यूम वगैरह ये सारी चीज हो गई थी। और यहाँ पे चल रहे थे अपन डोमिनेंस। ठीक है ना, डोमिनेंस हमने कंप्लीट कर दिया था कल। और कंसिस्टेंसी जो टॉपिक था ये भी कंप्लीट हो गया। और इसके बाद में जो है इसको टैटू ऐसे ही कर लेता हूँ, अब ज़्यादा अच्छा दिख रहा होगा मुझे। है? जूम क्यों नहीं हो रहा? तो जूम एकदम बीच में ही होगा, इधर उधर नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? वो थ्रेड नहीं लेना पड़ेगा यार। हाँ जी। तो अपन का व्हाट इज कैंडल हो गया था। और इसकी एक बार थ्योरी बता देता हूँ जो मैंने अपने हिसाब से देखी है, ठीक। तो कैंडल क्या होती है इन ट्रेडिंग? व्हाट इज ट्रेडिंग? पढ़ा चुका हूँ भाई। ट्रेड क्या होती है, ठीक है ना। तो इन ट्रेडिंग ए कैंडल इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस मूवमेंट फॉर ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, ठीक ना। इधर जो है ये चीज तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है प्राइस मूवमेंट, ठीक ना। प्राइस का जो मूवमेंट रहेगा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैंडल कहलाती है, ठीक है। अब इधर एक नया वर्ड यूज हुआ है फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। इसका मतलब ये हुआ, कल मैंने पढ़ाया था कि 1 मिनट का अलग कैंडल बनेगी, ठीक। और 15 मिनट की अलग बनेगी, और 1 आवर की अलग बनेगी, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक चीज और ऐड कर सकते हो अगर करना चाहो तो, कि थोड़ी सी अगर थ्योरी बढ़ाना चाहो तो ये लिख सकते हो कि ग्रीन ग्रीन कैंडल रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करती है ग्रीन कैंडल? ग्रीन कैंडल जो बाइंग को रिप्रेजेंट करती है, और रेड कैंडल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? सेलिंग को, ठीक। सेलिंग को रिप्रेजेंट करती है। ये अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैंने लिखा नहीं इसमें, ठीक ना। और ये मैंने कैंडल बना रखी है, ये मान लो अब ग्रीन है और ये वाली रेड है, ठीक है। तो कैंडल कुछ ऐसी होती है। ग्रीन वाली कहाँ से ओपन होती है? इधर से ओपन होती है, ठीक, ओपन। और क्लोज कहाँ पे होगी? ऊपर क्लोज होगी, ठीक है। इधर की साइड भी लिख सकते हो क्लोज, कोई दिक्कत नहीं, या तो इधर लिख लो या इधर लिख लो। बट अपन ने जो पढ़ा है वो इधर की साइड से पढ़ा है, इधर की साइड लिख लेना, ठीक ना। और रेड कैंडल इधर से ओपन होती है, या सॉरी, इधर से ओपन होती है रेड, और क्लोज यहाँ पे होती है, ठीक ना। ये इसका हाई होता है, ये भी हाई है। ये इसका लो होता है, ये लो है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? लोअर विक, इसको अपर विक, और ये बाकी की बॉडी, ठीक है। अब ये जो है ग्रीन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने इधर ऊपर एरो बना दिया है, और रेड को रिप्रेजेंट करने के लिए नीचे एरो बना दिया है, ठीक ना। और बाकी अगर लिखना चाहो तो इसके अंदर लिख सकते हो ग्रीन, ठीक, तो इसके अंदर लिख देना रेड। अगर रेड पेन और या फिर मार्कर हो कोई भी, उससे मार्क भी कर सकते हो, ठीक है भाई। अब ये जो है ना, जो ग्रीन कैंडल होती है इसको अपन बोलते हैं बुलिश कैंडल, ठीक है। और जो रेड होती है उसको बोलते हैं बियरिश कैंडल। अब ये बुल और बियर जो शब्द यूज हुआ है, ये होता क्या है ये अपन आगे जानेंगे, ठीक ना। और जो बुलिश कैंडल होती है ये रिप्रेजेंट करती है बाइंग को या फिर बायर्स को, ठीक है। और रेड वाली जो है वो क्या करती है?
रिप्रेजेंट करती है सेलिंग या फिर सेलर्स को, ठीक है। तो इसको ऊपर लिख सकते हैं एक टर्म डिक्रीजिंग, यानी कि मार्केट में गिरावट आई है, ठीक। ओपन यहाँ से, क्लोज यहाँ से। और ये इंक्रीजिंग को रिप्रेजेंट करती है। और बाकी का जो हमने, ये तो मेरे हिसाब से मतलब लिखा है, ठीक ना। जो ऊपर मैं कल पढ़ा था वो ये पढ़ा था, क्लोज यहाँ से होती है, ओपन यहाँ पे होती है, ये ओपन यहाँ पे होती है, क्लोज यहाँ होती है, ठीक ना। एक समझने के लिए मैंने इधर वो डायग्राम बना दिया है। और इधर मैंने नोट्स पे दो चीजें लिखी हुई है। पहली चीज है न्यू कैंडल्स आर परफॉर्म, और ये हटाओ, इंस्टेंटली आफ्टर प्रीवियस ग्रीन और रेड कैंडल क्लोज, ठीक ना। मतलब कि न्यू कैंडल जो परफॉर्म होगी वो इंस्टेंटली परफॉर्म होगी तब जो पिछली वाली जो कैंडल होगी ना उसके क्लोज होने के तुरंत बाद, ठीक है। आइदर वो ग्रीन हो सकती है, आइदर वो रेड हो सकती है, ठीक है भाई। और दूसरा जो चीज लिखी है वो ये है, इट वर्क्स ऑन स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है। स्पेसिफिक टाइम पीरियड यानी कि कुछ भी टाइम पीरियड हो सकता है और उस हिसाब से वर्क करती है। जैसे कि लाइक 1 मिनट टाइम फ्रेम है, तो इट हैज टू बी ओपन एंड क्लोज इन 1 मिनट, यानी कि अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम है तो उसको 1 मिनट के अंदर ही ओपन होना है और क्लोज भी होना है, ठीक। उसके बाद जब दूसरा मिनट आएगा तो दूसरी कैंडल बनेगी, उसको अगले वाले मिनट में ओपन होना है और क्लोज होना है, ठीक ना। और इधर लिखा हुआ है इसके बाद आफ्टर दैट, मतलब जब ये वाला सिनेरियो कंप्लीट हो जाएगा ये, उसके बाद में न्यू कैंडल्स आर परफॉर्म, ठीक है। टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक क्विक रिव्यू हो गया ये। और उसके बाद मैंने एक नई चीज ऐड की है, दाव थ्योरी, ठीक ना। इसको अपन अभी के लिए स्किप कर देते हैं, आगे पढ़ेंगे, आज ही पढ़ देंगे अपन इसको, बट अभी के लिए स्किप करते हैं, ठीक। अभी अपना एक रिवाइज चल रहा है, रिकैप, ठीक है। उसके बाद हमारा एक बड़ा सा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक ना। ये बताने की जरूरत नहीं है टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ये एनालिसिस ऑफ चार्ट होता है। और इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं पहले, इसके दो पार्ट होते हैं, पीए और एसएनसी, ठीक ना। अब अपन पढ़ेंगे पीए। सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज प्राइस एक्शन, पीए क्या होता है, ठीक। तो इधर में लिखा है द एनालाइज ऑफ प्राइस मूवमेंट, मतलब कि कोई प्राइस मूवमेंट है उसका एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, यानी फाइनेंशियल कोई भी हो सकता है, क्रिप्टो, फोरेक्स, ठीक, या स्टॉक्स, कुछ भी हो सकता है, इन एनी फाइनेंशियल मार्केट। अच्छा, ओके ओके ओके, ये एक ही चीज है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट हुई है, स्टॉक, क्रिप्टो या फोरेक्स कुछ भी हो सकता है। और इन रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में, है जिसको अपन एनालाइज करते हैं उसको बोलते हैं अपन प्राइस एक्शन, राइट ना। अब इधर लिखा हुआ है प्राइस एक्शन इज वर्कड ऑन सम प्रिंसिपल, और वी कैन से इट वर्क्स ऑन सम की एलिमेंट्स, ठीक ना। ये कुछ सिद्धांतों पे काम करता है, ये सिद्धांत सारे ये हैं, जैसे कि ट्रेंड्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें इन पे वर्क करता है, ठीक ना। एक नीचे एक वर्ड दिया हुआ है वॉल्यूम, वॉल्यूम में पहले पढ़ा चुका हूँ, कोई जरूरत नहीं पढ़ाने की, ठीक है। अच्छा, कोई मेरे को बताएगा ट्रेडिंग कितने टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। 3। कौन कौन सी तीन? क्रिप्टो, फॉरेक्स और स्टॉक। क्रिप्टो, फॉरेक्स फोरेक्स और इंडियन मार्केट और हो गया आपका स्टॉक स्टॉक। मार्केट। स्टॉक, भरत भाई आप बोल रहे हैं कौन? अरे मैं बोल रहा हूँ, और कौन बोले? ठीक ठीक ठीक। तो भरत भाई आपने जो ये बोला है ना, ये बोला तो। गलत है। हम्म, ये क्या टाइप की होती है?
अच्छा, 4 टाइप की होती है, बताओ कौन कौन सी टाइप की। स्कैल्पिंग, अच्छा, स्विंग, स्कैल्पिंग और स्विंग, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म स्विंग, इन्वेस्टमेंट। इंट्राडे, है ना, इंट्राडे आपने क्वेश्चन और क्या लॉन्ग पूछा टर्म। था पता है? लॉन्ग टर्म, भरत भाई मैंने पूछा है टाइप्स ऑफ ट्रेड्स, ट्रेड कितने टाइप की होती है, नहीं नहीं, टाइप्स आपने ऑफ पूछा ट्रेडिंग। ट्रेडिंग किस में होती है। नहीं भरत भाई, आप रिवर्स जाके देख सकते हो, रिकॉर्ड हो रहा है, मैंने पूछा ट्रेडिंग कितने टाइप्स की होती है, सॉरी, यही चलो पूछा ना। ठीक है। हाँ, हाँ, वो पता है। तो अमन भाई बोल रहे हैं 4 प्रकार की होती है, ठीक है। ये सही है। स्केल, स्विंग, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म, ये भी गलत है। क्या? वो है ना, वो कौन सी फंडामेंटल और टेक्निकल। अब आ जाओ बैक, इसका मतलब तुम ध्यान नहीं दे रहे या फिर क्या है, कुछ तो दिक्कत है। इधर मैंने एक पढ़ाया था टॉपिक, टाइप्स ऑफ ट्रेड या फिर टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग जो है वो 2 प्रकार की होती है भाई साहब, एक फंडामेंटल ट्रेडिंग और एक टेक्निकल ट्रेडिंग, जिसको अपन हाँ फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस बोल सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, ये पता है सबको। अब हाँ टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस होता है चार्ट का एनालिसिस करना, ठीक है। अभी चार्ट क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है, ये अपन बाद में पढ़ चुके हैं, ठीक ना। अब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो है ना, इसके 4 टर्म्स होते हैं, ठीक। वो 4 टर्म्स होते हैं, एक स्केल्प ट्रेडिंग, इंट्राडे, स्विंग और ये, ना कि ये ट्रेडिंग के टाइप होते हैं। ध्यान दो इस ओके। बात पे, ध्यान देना है ना। ये ट्रेडिंग के टाइप्स नहीं है, ये ट्रेडिंग के टाइप नहीं है, ये टेक्निकल ट्रेडिंग के टाइप्स है, राइट ना। ट्रेडिंग के टाइप जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक फंडामेंटल ट्रेडिंग और एक टेक्निकल ट्रेडिंग। अब टेक्निकल ट्रेडिंग के जो टाइप्स है ना वो ये है, ठीक है ना। 4 टर्म्स जो है इसके, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 4 टर्म्स। एक बार यार पढ़ लिया करो यार, ये सारी चीजें जो भी भेजता हुआ एटलीस्ट। अपन बैक टू आ जाते भाई, कोई दिक्कत किसी को। नहीं। यार दिक्कत तो हो रही है, या तो मैं समझा नहीं पा रहा या कुछ तो दिक्कत है, क्यों, क्योंकि अरे मैंने नहीं नहीं, अभी यहाँ पे जो चीज पढ़ा रहा हूँ उस बीच में मैंने बस एक क्वेश्चन पूछ लिया कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होती है, यार वो नहीं बता पाए। अगर मान के चलो कोई तुमसे कहीं मिल जाता है रास्ते में, तो पूछता है भाई कि हमें टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग बता दे, क्या कितने तरह की होती है, तो तुम तो साला नाक कटवा दो तुम, कि किससे पढ़ के आओ। सही बात है, गलत है। चलो कोई ना, आगे से ध्यान देना, ठीक है। मैं कभी भी कहीं भी कुछ भी पूछ सकता हूँ, ध्यान रखना। अगर मान के चलो आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद चल रही हो क्लासें, ठीक ना, और मैंने पूछ लिया बैक का कुछ, और अगर नहीं बता पाए तो वो चीज है ना फिर से पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। ठीक। तो प्राइस एक्शन पता चल गई क्या होता है, और ये कुछ की एलिमेंट्स पे काम करता है, वो ये है सारे, ठीक ना। उसके बाद अपन दूसरे पेज पे आ जाते हैं। दूसरे पेज पे मैंने लिखा है व्हाट इज ट्रेड। देखो हालांकि अपन ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, लेकिन जो मैंने लिखा है, जो यहाँ पे लिखा है ना, वो मैं समझा रहा हूँ एक बार कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है भाई। तो इधर लिखा हुआ है कि ट्रेड जो है वो क्या होते हैं। तो देर आर ओनली 2 थिंग्स इन मार्केट, मार्केट में दो चीजें होती है, आइदर वो बायर्स होंगे और सेलर्स होंगे, ठीक ना। बायर्स क्या करते हैं, बायर्स बाई करते हैं, तो बाई करते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है। सेलर्स क्या करते हैं, सेल करते हैं, सेल करते हैं तो प्राइस नीचे आता है, ठीक है। तो अब इधर लिख रहा है कि देर आर टू ओनली 2 थिंग्स, बायर्स और सेलर्स, और when price of any financial assets in market continues goes up or down, ठीक ना। तो जब मार्केट में कोई फाइनेंशियल असेट्स है, उसकी जो प्राइस है वो कंटिन्यू, कंटिन्यू यानी कि रिदम के साथ कंटिन्यू, ध्यान देना कंटिन्यू वर्ड का, ठीक है। कंटिन्यूस गोज अप डाउन और स्टेज इन ए सिंगल रेंज, सिंगल रेंज में स्टे करे, ठीक है। तो
सिंगल रेंज यानी कि स्पेसिफिक रेंज, इसको लिख सकते हो, सिंगल रेंज को हटा करके स्टेज इन ए स्पेसिफिक रेंज ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक ना। तो दिस प्राइस मूवमेंट इन रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये जो प्राइस मूवमेंट होगा, ठीक है, इन रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम भी तो चलेगा साथ में भाई, प्राइस जब चलेगा तो टाइम भी तो होगा, जैसे यहाँ पे बज रहे थे 10, यहाँ बज रहे थे 11, यहाँ बज रहे थे 12, ठीक है। तो इन रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड ट्रेंड। कोई दिक्कत नहीं। ट्रेंड की उसमें? ठीक। अब ट्रेंड्स के टाइप होते हैं 3, ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज ट्रेंड, आगे वाले पेज पे आएगा। तो टाइप्स ऑफ ट्रेंड, अब इधर ध्यान देना, अप ट्रेंड, ठीक है। तो वह प्राइस कंटिन्यूस गोज, सॉरी, प्राइस गोज कंटिन्यूसली अप एंड अप, ठीक है ना। जब प्राइस कंटिन्यूसली अप एंड अप जा रही है, और एक और टर्म ऐड कर सकते हो उधर, इन रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ, ठीक है, टाइम के साथ अप एंड अप जा रही है, तो इसका मतलब क्या होता है, देयर आर मोर बाइंग इन कंपेयर टू सेलिंग, ठीक है। अब इधर एक चीज ध्यान देना, मैंने इधर ना बायर्स लिख दिया था पहले, मैंने इधर बायर्स लिख दिया था। अब ये बताओ, बायर्स और बाइंग मैंने चेंज करके बाइंग क्यों लिखा बायर्स के बदले, कोई बताएगा? क्या? भरत भाई, ऐसा था कि जब मैं ये थ्योरी लिख रहा था, ठीक है, तो मैंने इधर एक शब्द यूज किया था बायर्स पहले, ठीक है, उसको मैंने बाद में चेंज करके मेरे को रियलाइज हुआ, तब मैंने बाइंग लिखा, ठीक है। अब मैं इसका समझाता हूँ, आप लोग नहीं समझ पाओगे। देखो ऐसा है, अगर अपन यहाँ पे बायर्स यूज करते हैं, तो जैसे प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर आर मोर बायर्स इन कंपेयर टू सेलर्स, सेलर्स के मुकाबले बायर्स ज्यादा है, बी यू स्ट्रॉन्ग है। वाई, हाँ बायर्स, ठीक है। तो मोर बायर्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मैंने एक चीज पढ़ाई थी कि मार्केट में बायर्स है, ठीक है, ज्यादा, तो बायर्स मान के चलो 100 है, ठीक, और सेलर्स है 10, ठीक ना, सेलर 10 है। अब ये सेलर तो जो क्या कहते हैं, मान के चलो 10 सेलर है, इन्होंने टोटल जो है सेलिंग की $2000 की, ठीक है, लेकिन ये बायर्स ज्यादा है, बायर ज्यादा है, इन्होंने $100 की बाइंग की, समझ रहे हो। तो इधर जो है वो बायर्स और सेलर्स नहीं आएंगे, ठीक है, इधर बायर्स ने जो बाइंग की है क्वांटिटी वो आएगी, समझे भाई? ओके। कोई दिक्कत? फिर से रिपीट कर सकता हूँ मैं, पवन भाई कोई दिक्कत? नहीं। हाँ, समझ में आया कि नहीं? मैंने इधर बायर्स क्यों नहीं यूज किया, बायर्स और सेलर, इधर बाइंग क्यों मेरी यूज आवाज किया? आ रही है क्या? हाँ आ रही है पवन। ओके। 2 बार आ रही है। हाँ, वो रिपीट हो रही होगी, पीसी होगी ना इसलिए। तो समझ में आया बायर्स और सेलर्स क्यों नहीं यूज किए मैंने इधर, क्योंकि हाँ, बायर्स और सेलर्स पर्सन पर्सन। होते हैं, हाँ, ठीक। और बाइंग और सेलिंग क्या होती है, कोई चीज होती है, गुड्स। बाइंग और सेलिंग किसी हम चीज की तो करते हैं, हाँ, कोई थिंग हो केले सकती है, THING, ठीक ना। तो अपन को पर्सन नहीं लेना है इधर, इधर अपन को थिंग से मतलब है, ठीक है भाई। ओके। ऐसी सेम डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में मैंने लिखा है, ये क्या कहते हैं, व्हेन प्राइस कंटिन्यूसली गोज डाउन एंड डाउन, कंटिन्यूसली गोज डाउन एंड डाउन, क्यों? क्योंकि बिकॉज देयर आर मेनी सेलिंग, मोर सेलिंग इन कंपेयर टू बाइंग, ठीक ना। पहले मैंने इधर भी सेलर्स और बायर्स लिखा था, तो मेरे को बाद में रियलाइज हुआ यार ये मैंने क्या कर दिया, ये तो गलत लिखा है, तो उसके बाद मैंने सेलिंग और बाइंग कर दिया, ठीक है, ध्यान देना इस चीज पर। अब जब मार्केट ऊपर जाता है, तो ये जो चीजें बनती है ना, इसको अपन स्विंग बोलते हैं, SWING, ठीक है, ये जो बनती है ना ऐसे, ये ठीक, ये एक स्विंग हो गई, फिर ये दूसरी स्विंग हो गई, ये तीसरी स्विंग हो गई, 1 2 3 ऐसे करके स्विंग बनाती है मार्केट, ठीक है। तो ये जो स्विंग होती है ना,
जैसे मार्केट ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया नीचे गया, तो ये हायर हाई होता है, ये हायर लो, फिर ये हायर लो, फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ऐसे करके बनाती हुई जाती है। ठीक है। ओके। और मैंने इधर एक और चीज यूज की है कि इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में बाइंग प्रेशर है। किसका मतलब होता है? जब अप ट्रेंड जा रहा है, अप ट्रेंड जब जा रहा है तो उसका मतलब ये है कि मार्केट में बाइंग प्रेशर ज्यादा है। ठीक है। ओके। और बाइंग प्रेशर का मतलब क्या होता है? बाइंग प्रेशर का मतलब होता है कि हाई बाइंग क्वांटिटी, यानी कि बाइंग क्वांटिटी जो है, बाइंग क्वांटिटी वो हाई है। ठीक, कोई दिक्कत? नहीं। Oink, ठीक है। oink. कोई कुछ बोल रहा है क्या? मेरी आवाज दो दो बार आ रही है। नहीं नहीं, चल कोई ना, नहीं मेरे पास लगा कोई किसी ने कुछ बोला। ठीक ठीक। डाउन ट्रेंड में ऐसे करके ऐसे नीचे की तरफ बनाता है, और इसको बोलते हैं लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ऐसा करके बनाता है। ठीक है। वो मैंने इधर मेंशन कर दिया है कि एल एच क्या होता है और एल एल क्या होता है, क्योंकि अगर इधर लिखता मैं लोअर हाई लोअर लो तो बहुत बड़ा हो जाता, फिर नीचे नहीं लिख पाता, इधर नहीं लिख पाता। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया। और इसका मतलब क्या होता है कि सेलिंग प्रेशर है। सेलिंग प्रेशर का मतलब क्या है? हाई हाई सेलिंग क्वांटिटी। ठीक है भाई। ओके। और साइडवेज ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड में कुछ नहीं होता। व्हेन प्राइस इज अक्यूमुलेट इन ए स्पेसिफिक प्राइस रेंज। ठीक है, यानी कि एक प्राइस रेंज है, जैसे कि ये है, यहाँ पे किसी कोइन की प्राइस रेंज जो है वो $100 है मैक्सिमम। ठीक, और यहाँ पे जो है वो है $50। ठीक है, तो इस 100 और 50 के बीच में ही ये जो है कोइन घूम रहा है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक ना। तो व्हेन प्राइस इज accumulated in a specific price range because the number of buyers and sellers almost, इधर मैंने फिर से बायर्स और सेलर्स यूज कर दिया, इसको बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। ठीक ना, इधर पर्सन से मतलब नहीं होता, इधर मतलब होता है बाइंग और सेलिंग से। ठीक है, आर ऑलमोस्ट सेम, इट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि बाइंग क्वांटिटी और जो सेलिंग क्वांटिटी है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। यानी कि बाइंग क्वांटिटी, ये किसी ने बाई किया, ठीक है, इतना, ये कितने भी लोग हो सकते हैं, चाहे 10 लोग हो चाहे 100 लोग हो, कितने भी लोग हो सकते हैं, उन्होंने बाई किया इसका, फिर ये सेल किया, ये भी कितने भी लोग हो सकते हैं, चाहे 10 हो चाहे 100 हो चाहे एक पर्सन हो, ये कितने हो सकते हैं। तो ऐसे बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग चलता है। और बाइंग क्वांटिटी एंड सेलिंग क्वांटिटी इज ऑलमोस्ट इक्वल, यानी कि इक्वल रहती है, तो एक प्राइस रेंज में मिलता है, उसको बाद बोलते हैं साइडवेज ट्रेड। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं भैया। ओके। हाँ जी, तो ये रिवीजन हो, सॉरी क्या कहते हैं, इस तरह से रिकैप हो गया। अब अपन आ जाते हैं नोट्स पे। शुभम भाई, हाँ जी भरत भाई बोलो। आज क्या क्या करने वाले हैं? आज अपन भरत भाई, एक मिनट, आज अपन notes किधर गए? हाँ जी, सबसे पहले तो अपन जो है ना पढ़ेंगे बियर और बुल। ठीक है ना, क्योंकि ये शब्द यूज हुआ था, ये बियर और बुल शब्द यूज हुआ था, कहाँ यूज हुआ था? कैंडल्स में। ठीक है, तो ये चीज हम्म, अपन जानेंगे क्या क्या होती है कैसे। ठीक, और दूसरी चीज भरत भाई, अपन ने जो नोट्स बनाए थे उसमें मैंने एक चीज लिखी थी, दाओ थ्योरी। हाँ, एक ये नया पेज, पढ़ना है डाउ थ्योरी। ठीक ना, ये कुछ भी हम्म, नहीं है, ये अपन कवर करेंगे, ठीक है, आज की क्लास में। और ये वो डाउ जोन्स वही है क्या? हाँ भरत भाई वही है। वही है ना? हाँ, हाँ। यही पढ़ना था मुझे, क्या है समझ में आएगा। अरे कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस ये है कि नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। और तीसरा अपन पढ़ेंगे आज नई चीज, डिमांड एंड सप्लाई।
डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, ये क्या होती है, कैसे वर्क करती है। और इसके बाद डिमांड एंड सप्लाई का ही पार्ट मान लो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ज्यादा नहीं हो जाएगा ये 4? और भाई एक बात बताओ, बियर और बुल तो मेरे हिसाब से 5 या 10 मिनट में कवर हो जाएगा। ठीक है, नहीं रही बात, बोलो बोलो। ये नहीं ये डिमांड सप्लाई और सपोर्ट जोन रेसिस्टेंस को बहुत टाइम लगेगा। बस भाई आपस में रिलेट करते हैं, है ना। तो देख लेंगे, अगर डिमांड और सप्लाई का हुआ तो यहाँ तक कर देंगे। वो क्या होगा पता है क्या, अगर डिमांड सप्लाई हो गया ना तो दोनों के बीच में कंफ्यूजन रेडी होगा। अरे भरत भाई, वो समझाने के ऊपर होता है, समझने और समझाने के ऊपर, ठीक है चलो चलो कर है ना। चलो कोई ना, देखते हैं क्या होता है। देखते हैं। ठीक ठीक है, और सबसे पहली मेन बात तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक। ठीक है, ध्यान देना इधर। हेलो भाई साहब, जितने भी ये सब कान खोल लो, एक बढ़िया बात बताने वाला हूँ। अरे बताओ। बताओ। भरत भाई, बात ये बताने वाला हूँ कि तुम लोग ये मत समझना क्या कि शुभम भाई जो है, एक, कि वो कोई बहुत तगड़े ट्रेडर है। ठीक है ना, मैं साफ देखो पहले क्लियर कह के चल रहा हूँ। ये मत सोचना कि शुभम भाई कोई ट्रेडर है बहुत तगड़े। भाई जैसे तुम लोग सीख रहे हो ना, वैसे ही मैं भी सीख रहा हूँ। आई एम ऑल्सो लर्निंग। ठीक है ना, आई एम ऑल्सो लर्निंग। और दूसरी बात ये है कि ओके। मेरे को जीरो नॉलेज है क्रिप्टो की, सॉरी ट्रेडिंग की, जीरो नॉलेज है। कुछ भी मत बोलो। हाँ जी, ठीक है ना। तो अब होता क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम ऑल्सो लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, तो इट इज बेटर कि अकेले ना सीख करके, अकेला पर्सन ना सीख करके ग्रुप में सीखा जाए। ठीक है, इस चीज में मैं विश्वास रखता हूँ। और ये कह सकते हो भाई, तुम लोग गलत हो अगर ये सोच रहे हो कि भाई शिवम भाई कोई बहुत बड़े ट्रेडर हैं, उनको सारी चीजें नॉलेज है, ये वो। भाई मैं भी यूट्यूब से ही देख देख के सीख रहा हूँ। ठीक है, ऐसे कोई वो नहीं है। तो ये मत सोचना, ये भरोसे मत रहना कि भाई क्या कहते हैं कि शुभम भाई है तो दिक्कत की क्या बात है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, दिक्कत मेरे को भी आ सकती है, क्लियर करके चल रहा हूँ। ठीक ना। और दूसरी बात भाई, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। ठीक है, मैं भी इंसान ही हूँ। तो मैं कोई ऐसा नहीं कि ऊपर से सीख के आया हूँ, सब यहीं आके सीख रहे हैं। ठीक है, तो यही कहना था। बाकी के सबसे पहली बात, कोई दिक्कत ना दिक्कत हो किसी को तो बता दो। क्यों, क्योंकि ऐसा है कि सबसे बढ़िया जो ज्ञान है ना मेरी नजरों में, कौन दे सकता है, सबसे बढ़िया ज्ञान कौन दे सकता है, वही दे सकता है जो उस चीज से गुजर चुका हो। सही ना भाई, जिस इंसान ने कोई चीज फेस कर रखी हो, है ना, कोई चीज फेस कर रखी हो, और वही तो उस चीज के बारे में बता सकता है कि कहाँ गलत हो, कहाँ सही हो, क्या करना है क्या नहीं। सही ना। हाँ। तो बस ये मान लो कि मैंने जो है ना कुछ चीजें फेस कर रखी है, तो उस चीज की नॉलेज जो है मैं तुम तक पहुंचा सकता हूँ। ठीक भाई। और बाकी के मेरे साथ में कुछ लोग काम करते थे, जैसे एक अर्पित था। ठीक है, एक क्या कहते हैं अपना, तरुण था।
जानते होंगे कुछ लोग तो। एक तरुण था, तो ये बाकी के लोग ट्रेडर बन गए भाई अच्छे सक्सेसफुल। बट मैंने इधर मेंशन किया, आई एम नॉट ए ट्रेडर। ठीक है भाई, आई एम नॉट ए ट्रेडर, आई एम ऑल्सो लर्निंग। तो ये भ्रम दूर कर देता हूँ तुम्हारा, इसलिए बताना जरूरी था, वो भी सही है ना। कोई दिक्कत परेशानी किसी को वो तो फिर बता दो। तो बाकी की आगे बढ़ते हैं, टाइम निकल रहा है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, एक चीज और मैं फिर से रिपीट करूंगा कि एक सत्या ने कुछ भेजा था, ये चीज, ठीक है। उस टाइम पे अपन वॉइस कॉल पे थे तो इसको देख नहीं पाया मैं। तो ऐसा नहीं कि मैंने देख के इग्नोर कर दिया कुछ, ठीक है। इसको आज अपन देखते हैं क्या है। तो ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, अपन जो आगे पढ़ेंगे एसएमसी जो पढ़ेंगे, एसएमसी वो एक बंदे ने बनाया था जिसका नाम था आईसीटी, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है इनर सर्कल ट्रेडर। इनर सर्कल ट्रेडर, ठीक है, उसका यूट्यूब चैनल है, उसने एसएमसी बनाया था। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये सारी चीजें उसने अपने हिसाब से बताई है, ठीक है। तो अब वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि सबसे पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है हमारा वो क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि नो योर टाइम फ्रेम फॉर ट्रेडिंग। ठीक ना, तुमको टाइम फ्रेम पता होना चाहिए कि तुम कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, आप 1 आवर में कर रहे हो या 4 आवर में कर रहे हो, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। मतलब पहले उसको जानो, पहचानो, नो योर टाइम फ्रेम फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। और दूसरा प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव जो है उसने दिया है, वो ये है फ्रेम ट्रेडर्स ऑन एटलीस्ट 3 टाइम फ्रेम्स। ठीक है, जो टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो वो कम से कम 3 टाइम फ्रेम होने चाहिए। ठीक ना, दूसरा पर्सपेक्टिव उसने ये दिया था। और मतलब क्या है इसका? किसका बताओ भरत भाई, कौन सी चीज का, ये पहली वाली या दूसरी वाली? दूसरी वाली का। दूसरी वाली का मतलब ये है, दूसरी वाली का मतलब पहली वाली से रिलेट करता है कि पहले तो तुम अपना टाइम फ्रेम जानो। ठीक है, मतलब कि टाइम फ्रेम यानी कि आप स्विंग कर रहे हो, ठीक, या फिर आप स्केल्प कर रहे हो, ठीक। पहले तो वो चीज चुनो, ठीक है। वो चीज चुनने के बाद में फिर आपको 3 टाइम फ्रेम्स में एटलीस्ट सेलेक्ट करने हैं। जैसे कि स्केल्प कर रहे हो तो 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट का चार्ट देख सकते हो, ठीक है, ऐसे करके उस हिसाब से स्केल्प करो। और अगर स्विंग कर रहे हो तो स्विंग के हिसाब से, ठीक, इंट्राडे कर रहे हो तो इंट्राडे के हिसाब से। 3 जो है कोई भी अपने हिसाब से चूज कर लो, जो भी अच्छे लगे, जैसे भी ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। ये उसने बोला। तीसरी चीज क्या बोली, सॉरी, जो ये पर्सपेक्टिव है 3 टाइम फ्रेम्स, ये जो है पोजिशन ट्रेड्स मंथली, वीकली, डेली। अच्छा अच्छा, उसने 3 टाइम फ्रेम जो है वो कुछ इस तरीके से बांट दिए कि एक तो मंथली ट्रेड हो सकती है, एक वीकली हो सकती है, एक डेली हो सकती है, ठीक ना। ऐसे करके उसने अपने हिसाब से बताया है कि ये 3 तरह की ट्रेड हो सकती है। अब अगर तुम स्विंग ट्रेड ले रहे हो यानी कि वीकली वाली ले रहे हो, ठीक है, स्विंग वीकली वाली तो हुई, तो वीकली वाली अगर ले रहे हो, या फिर उसने शायद स्विंग को मंथली वाली में रखा है। उसने उसने ये बोला है कि जैसे पोजीशन ट्रेड लेते हैं तो उसको है ना एनालिसिस 3 पार्ट्स में करना है, मंथली, वीकली और डेली। और जो ओके। ट्रेड लेनी है वो डेली के हिसाब से लेनी है। चार्ट को 3 भागों अच्छा, में एनालिसिस करके डेली में ट्रेड लेनी है। जैसे स्विंग समझ ट्रेड लेनी है तो डेली, 4 आवर और 1 आवर, हम्म, ये तीनों को एनालिसिस करके 1 आवर में ट्रेड करनी है। जैसे शॉर्ट अच्छा, टर्म ट्रेड करनी है तो 4 आवर के हम्म, चार्ट को देख के 1 आवर और 15 मिनट में ट्रेड लेनी है। अच्छा, ओके, और जैसे डे तो ट्रेड ये बोल लेनी है रहा है। स्कैल्पिंग, तो आप है ना 1 आवर में हम्म, स्कैल्पिंग कर ही नहीं सकते हो, तो वो 5 मिनट में हो सकती है। राइट,
तो वो है ना 1 आवर और 15 मिनट का चार्ट देख के 5 मिनट में ट्रेड कर सकते हो स्कैल्पिंग की, ठीक ठीक। सत्या जिससे भाई तो भाई ये समझ सपोर्ट में एंड आया, रेजिस्टेंस हैवी रहते हैं। समझ नहीं में आया नहीं भाई सबके। आप 15 मिनट 1 आवर जो बताया आपने, इसमें एंट्री लेना है क्या, ट्रेड क्या करना क्या है? भरत भाई देखो मैं- देखो मैं बताऊँ जैसे आपको। ना, हाँ जैसे हमने स्विंग ट्रेड करनी है तो चार्ट को है ओके ना डेली में, पहले डेली का चार्ट देखो वनडे का, ओके। उसमें है ना चार्ट को मार्क करो जैसे हाँ रेजिस्टेंस सपोर्ट। हाँ उसके बाद 4 आवर में देखो, जैसे 4 आवर में आप एफबीजी वगैरह वगैरह जो भी मार्क करो। तो उसके बाद उस चार्ट को है ना 1 आवर में देखो, उस 1 आवर में ट्रेड करनी है आपको, क्योंकि जो डेली का जो चार्ट होगा उसमें ना हम्म। सपोर्ट रेजिस्टेंस हैवी रहेंगे। उसके बाद 4 आवर के वर्क करेंगे। हाँ आगे ऐसे समझ ही में उसमें सबके। स्विंग ट्रेड करनी है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेड कितना दिन चलता है? ट्रेड जैसे 1 डे 2 डे 3 डे ऐसे चल जाती है। और स्कैल्पिंग करोगे तो वो जैसे 10 मिनट चलेगी या 20 मिनट, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे ऐसे चलती है। अच्छा सत्या ने समझा दिया, पवन बता सत्या ने क्या समझाया, समझ में आया नहीं कि नहीं। बता भैया, मुझे नहीं आ रहा। नहीं आया ना। नहीं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री होगा समझ में, कोई ना सुनो कोई। भरत भाई, अब इसको इजी में करता हूँ, इसको हाँ हाँ इजी में करता हूँ। चार्ट पे समझा दो अच्छे से। अरे भाई सत्या ऐसे नहीं समझाया था भाई, मैंने देख तो मैं बस ऐसा बताऊँ। ही समझा कल कल। देखो मैं बताता हूँ, अब मेरी बात सुनो। सत्या ये बोल रहा है कि आईसीटी जो है, इनर सर्कल ट्रेडर, उसके अकॉर्डिंग एक सेकेंड अगर एक सेकेंड। आपको। हेलो। हाँ भाई भाई बोलो। जो ये जो चार्ट है उसी का है क्या, आईसीटी का ये आईसीटी ने भेजा है, ये सारी चीजें आईसीटी की है। ओके म्हणजे देखो हाँ इधर, उसकी। हाँ इधर ये देखो ट्रेडर सर्कल इनर लिखा हुआ है ना। हाँ हाँ तो हाँ देखो हाँ मैं हाँ बताऊँ आपको। हाँ कंटिन्यू करें फिर। हाँ हाँ। ठीक ठीक ठीक। तो आईसीटी जो है वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि उसके आईसीटी के हिसाब से अगर आप 1 आवर में ट्रेड कर रहे हो, ठीक ना, ध्यान हम्म, देना, अगर आप 1 आवर में ट्रेड कर रहे हो तो आपको पहले डेली रुको। का चार्ट देखना है, ठीक है ना। डेली का चार्ट देखना है, उसमें जो भी कुछ एनालिसिस करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप मान लो उसमें जो कुछ भी एनालिसिस करना है, अगर आप 1 आवर में ट्रेड कर रहे होते तो आपको डेली का देखना है, 4 आवर का देखना है और 1 आवर का देखना है। यानी डेली वाले में भी एनालिसिस करने हैं, 4 आवर में भी एनालिसिस करने हैं और 1 आवर में भी एनालिसिस करने हैं, और इसके एनालिसिस हिसाब से ट्रेड लेनी है। ठीक है, कोई डाउट। ओके। पवन समझ में आया। हाँ हाँ। ठीक है। तो उसको ये स्विंग ट्रेड में रखा है, ठीक ना। अब अपन आते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड्स पे, ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स यानी कि जैसे कि एक छोटे समय के लिए ट्रेड, जैसे 10-15 मिनट के लिए, ठीक है ना। तो मान के चलो अगर आप 15 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, ठीक ना, आपको ओके 15 मिनट में ट्रेड करनी है, तो उसके लिए आपको 4 आवर का और 1 आवर का, 4 आवर में एनालिसिस करना है और 1 आवर में एनालिसिस करना है और 15 मिनट में भी एनालिसिस करना है। तो 15 मिनट का जो एनालिसिस होगा उस हिसाब से आपको ट्रेड लेनी है, ठीक ना, कोई ठीक। दिक्कत। नहीं। ओके। और तीसरी चीज जो रखता है वो रखता है स्कैल्प में, आईसीटी जो है वो स्कैल्प में रखता है। उस हिसाब से स्कैल्पिंग जो है, जैसे कि मान के चलो आप 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, 5 मिनट में स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो उसके लिए आपको 1 आवर का, 15 मिनट का और 5 मिनट का, इन तीनों में एनालिसिस करनी पड़ेगी। ठीक है, चार्ट एनालिसिस 1 आवर में भी करनी है, 15 मिनट में भी करनी है, 5 मिनट में भी करनी है। और जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा निकल के, वो फिर उस हिसाब से आप 5 मिनट में ट्रेड ले सकते हो, ट्रेड अपनी ले लो। ठीक है गुरुजी, समझ में आया। ओके आगे आगे आगे। भरत भाई। हाँ हाँ समझ गया समझ गया। ठीक है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेड जो रहता है आप बोल रहे हो, ये कभी कभी एक दिन में भी खत्म हो जाता है ना?
भरत भाई, ये जो है, ये जो थ्योरी दी है वो आईसीटी ने दी है। आईसीटी, ठीक है हाँ ना? समझ गया। तो हाँ, हाँ। हाँ जी, तो आईसीटी एक बंदा है, उसके हिसाब से जो शॉर्ट टर्म है ना, वो एक छोटे टाइम में चलेगी। शॉर्ट टर्म का मतलब ये तो हुआ छोटा टाइम, लाइक छोटा हाँ, हाँ। टाइम हो सकता है आपका 1 आवर हो सकता है, 1 घंटे ट्रेड चले, ठीक है। या छोटा टाइम हो सकता है आपका कि 2 आवर ट्रेड चल जाए, ठीक ना। इससे ज्यादा छोटा तो और क्या ही होगा, उससे तो बड़े बड़े आ जाएंगे। मतलब ट्रेड का टाइम बता रहा है ये, शॉर्ट टर्म ट्रेड। समझ गया, समझ गया। 3 टाइम फ्रेम को एनालाइज करना है एक कोई भी ट्रेड लेने से हाँ पहले, जी, भले ही वो हाँ स्विंग हो, जी, शॉर्ट हो, डे हो। ठीक, वही वही कोई तो बता रहा कोई हूँ। भी कोई वही, भी तीन कोई भी चारों में से एक परफेक्ट करना है बस अपने को। हाँ जी। नहीं, डिपेंड करता है भरत भाई, अगर आप स्विंग ट्रेड ले रहे हो तो स्विंग के हिसाब से करो। हाँ अगर वही, आप शॉर्ट जिसको टर्म ट्रेड ले रहे हो जो तो सूटे जिसको जो सुटेबल हो। हाँ जी, वही, ठीक ना। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। और बाकी का ऊपर वाला मैं बता ही चुका हूँ कि आपको सबसे पहले नो योर टाइम फ्रेम फॉर ट्रेडिंग, नो योर टाइम हम्म, फ्रेम फॉर ट्रेडिंग। आइदर वो पोजिशनल, सॉरी, ये नहीं रहे, आइदर वो ये स्विंग ट्रेड हो सकती है, शॉर्ट टर्म हो सकती है, या फिर स्कैल्प हो सकती है। सबसे पहले आपको जानना है कि आप कौन सी टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो, ठीक ना। और उसके बाद में फ्रेम ट्रेड्स ऑन एटलीस्ट 3 टाइम फ्रेम, ठीक है ना। जो ट्रेड होगी उसमें एटलीस्ट 3 टाइम फ्रेम रखने हैं। वो कैसे कैसे रखने हैं वो इधर बता दिया है, ठीक। जैसे कि पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो, पोजिशनल ट्रेड यानी कि एक तरह से बोल सकते हो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म वाली, है ना। तो लॉन्ग टर्म वाली जो ट्रेड है, जैसे मान के चलो डेली वाली ट्रेड ले रहे हो आप, तो डेली के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीकली और मंथली वाला एनालिसिस करना पड़ेगा, और साथ में डेली वाला भी एनालिसिस करना पड़ेगा, उस हिसाब से ट्रेड लेनी है, ठीक। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, ये स्विंग ट्रेड किसके हिसाब से है? ये आईसीटी के हिसाब से है, ठीक ना। हमारे हिसाब से स्विंग ट्रेड कुछ और थी, ठीक। तो स्विंग ट्रेड ले रहे हो, तो उसमें जैसे मान के चलो आप तो स्विंग ट्रेड 1 आवर में ले रहे हो, ठीक है। उसने 1 आवर टाइम फ्रेम को स्विंग ट्रेड में रखा है, और डेली वाले को पोजिशनल में रखा है, ठीक है। तो आप 1 आवर में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको पहले 4 आवर का और डेली का और 1 आवर का भी साथ में, इनमें सब में एनालिसिस करना पड़ेगा, और उसके बाद 1 आवर में ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो। ऐसे शॉर्ट टर्म का है कि अगर आप 15 मिनट में करना हो, तो फिर 1 आवर का और 4 आवर का, ये तीनों चार्ट देखने पड़ेंगे, और 15 मिनट में ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो। कोई दिक्कत भाई? नहीं भैया, रॉबर्ट, अब तो आ गया होगा समझ में। आ गया। ध्यान है यार, पता नहीं क्या क्या बता दिए, कुछ नई चीजें बताई होगी, फिर ऊपर से गई होगी, जैसे हाँ एफबीजी सही बोल थी। दिया था उसने। हाँ और सही बताया है, लेकिन थोड़ा सा चार्ट में अच्छे से समझा देता बट अरे वो पढ़ी नहीं है ना, तू ऐसी चीजें बता रहा है, अभी पढ़ी नहीं है वो मैंने। कोई ना रे, समझ में आना चाहिए, चाहे मैं समझाऊं, चाहे सत्य समझाए, चाहे कोई भी समझाए, ठीक ना। हाँ ये क्लियर हो गया? हो गया हो गया। ठीक है। चार्ट में जब मार्किंग करते हैं ना, वो एक सम क्लियर हो जाता है पूरी तरह से। तो सत्या भाई, इनको मार्किंग आनी भी तो चाहिए। अभी तो अपन ने बस केवल ट्रेंड पढ़ा है, हल्का और सा होता कैंडल क्या होती है ये पढ़ा है। है सही बात बोल रहा हूँ ना भाई लोगों? हिसाब से, हल्की सी मार्किंग जो होती है। हाँ मार्किंग, भाई, यार कैसे बताऊँ यार, चल छोड़ रहने दे, बहसबाजी वाला टॉपिक है फिर। सत्य भाई एक बात अभी तू बताओ। सत्या, अरे मैं पूछो बोल रहा पूछो था भरत कि भाई। जो ये डेली आपने बताया कि समझो अभी स्विंग ट्रेड पकड़ के चलो, डेली फ्रेम में मार्किंग करना है आप बोल रहे हो। डेली में भी करना है, 4 आवर में भी करना है, और 1 आवर में आप मार्किंग, ट्रेड ले ही रहो। नहीं नहीं, मार्किंग और एफवीजी तो अलग अलग करेंगे, एक में दोनों में ढूंढना है, वो समझ में नहीं आया। अब भरत भाई, ये तो जब टॉपिक आएगा ना इसका, तभी पता लगेगी, ठीक है। अभी अभी आगे तो अपन पढ़ेंगे, केवल, इसमें पढ़ते जाओ बस।
हाँ जी। अभी तो मैंने ठीक है। इसलिए उठा लिया था ये, क्योंकि सत्या ने भेज दिया था, ठीक है ना। सत्या ने भेज दिया था, अब कुछ लोगों को लगेगा कि यार ये क्या भेज दिया है साला, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसको समझाने के लिए मैंने बताई। तो मेरे को नहीं पता थी कि वो क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे। सत्या ने शायद हो सकता है उसकी वीडियो वगैरह कुछ देखी हो, ठीक। तो उसने मेरे को समझाई, मेरे समझ में आ गई, तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत? ना। ओके। साला भैंस की टांग इसी में 20-25 में निकल गई, ये छोटे से इसमें। अभी अपने क्लास चालू भी नहीं की है। देखो टाइम तो लगना है जिधर लगेगा इस शो में, उसका कुछ कर नहीं हाँ सकते। बट अरे टाइम की कोई दिक्कत नहीं भरत भाई, अपने जितना पास टाइम टाइम लगेगा टाइम है। उतना अच्छा है, क्योंकि हर चीज टाइम लगेगा तो सीखने को भी मिलेगा। सही बात है क्योंकि भरत आगे भाई। आगे तो काम आने ही वाला है ना। हम्म। तो कल जो है मैंने, अगर आप कल के नोट्स देखोगे तो इधर मैंने एक चीज यूज की थी। वो क्या थे? वो ये थी, बुलिश और एक बियरिश, ठीक है। बुलिश का मतलब बुलिश होना, ओके। और बियरिश का मतलब बियरिश होना। तो इसको अपन बुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो इसको बियर लिख सकते हैं, नहीं। ठीक ना। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि बुलिश, यानी कि बुलिश है वो, सब मतलब समझ जाओ यार कहने का मतलब। आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर। हम्म। हाँ हाँ, ठीक भाई। तो इधर बुल और ये बियर, ये क्या होते हैं, ये अपन जानेंगे भाई आज। तो इधर मैं टॉपिक डाल देता हूँ, बुल, और दूसरा डाल देता हूँ बियर। तो पहले तो अपन ये समझते हैं कि शब्द आया कहाँ से, ठीक। ये शब्द आया कहाँ से, फिर अपन जानेंगे कि इसका यूज क्या है, व्हाट इज दिस, ठीक। बाकी है खत्म, ये चीज है। तो पहली चीज है बुल। तो बुल का मतलब होता है भैंसा, समझे? भैंसा का मतलब यानी कि, सांड। हाँ अबे सांड अलग होता है, मेल अरे भैंस। शायद मेरा मैंने वही सुना। समझे भाई? सांड अलग होता है भाई यार। कौन सांड अलग चीज होती है। ओके। बुल का मतलब होता है भैंसा। भैंसा यानी कि जो अपनी भैंस होती है जिसका अपन दूध पीते हैं, वो मेल वर्जन अच्छा। में, ओके। ठीक। बियर, बियर का मतलब होता है भालू, भालू। ठीक है। अब भालू को तो यार मेल फीमेल कोई सा भी ले लो, भालू तो भालू रहेगा, ठीक हम्म। ना। अब बुल और बियर जो है, एक पहले बुल पे आते हैं अपन, बुल पे फोकस करते हैं। तो बुल का मतलब होता है भैंसा। तो भैंसे की एक खास बात होती है, आप देखोगे तो उसकी जो सींगे होती है ना, सींगे, ठीक। ये भैंसा हो गया हम्म। अपना। जो ये मच्छर है। बुल जो है ना, अरे यार भरत भाई समझ जाओ यार। अब मैं ड्रॉ तो कर ले रहा है। तो बुल की एक खास बात होती है कि वो अपनी सींगों को, अपने सर को पहले नीचे की तरफ लाएगा और अपनी सींगों से वार करता है। हम्म। Am I right? है ना। सही। तो सींगों से जब वार करेगा ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ ढकेलेगा वो, है ना। जैसे कि मान के चलो हाँ। पवन खड़ा है यहाँ पे, तो इसने बुल आया, बुल ने अपनी गर्दन नीचे करी और उठा के इसको फेंक दिया, तो ऊपर ही तो फेंकेगा, हाँ। ठीक है। अब भालू पे आ जाओ, बियर पे। बियर क्या करता है, जैसे कि बियर है, ठीक। बियर के होते हैं पंजे, है ना। उसके लिए जो हम्म।
शिकार करने का तरीका है, उसके पंजे होते हैं, ठीक। और दो पैरों ओके। पर खड़ा हो जाता है वो, ठीक। दो हम्म। पैरों पर खड़ा होकर के अपने पंजों से वार करता है। और पंजों से वार कैसे करेगा? नीचे की तरफ करेगा। हाँ। एम आई राइट ना? राइट। तो इधर अपन को दो चीजें देखने को मिली। पहली तो ये बुल फेंक रहा है ऊपर की तरफ, और बियर जो है ना वार कर रहा है वो नीचे की तरफ, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सीधा सीधा सा मतलब है। बुल का मतलब होता है क्या होता है? बुल का मतलब होता है प्राइस का ऊपर जाना, मतलब कि, है ना। और बियर का मतलब होता है डाउन आना, ठीक है। और दूसरी टर्म अपन इसमें लिख सकते हैं कि जब मार्केट में बाइंग होती है, ठीक, बाइंग होती है तो क्या होता है? प्राइस ऊपर जाता है, सही बात है ना। तो सही बात। इस ये जो प्राइस ऊपर जा रहा है, बाइंग हो रही है, इसको अपन बोल देंगे कि मार्केट में बुल्स आ गए, ठीक है भाई। ओके। और जब जब मार्केट में जब सेलिंग होती है तो मार्केट क्या करता है? नीचे की तरफ आता है, ठीक ना। तो जब मार्केट में सेलिंग होती है तो अपन उसको बोलते हैं तो बियर्स आ गए मार्केट में, ठीक है। यहाँ पर अपन दूसरा टर्म बोल सकते हैं कि मार्केट आज जो है वो बुलिश है, BULLISH, बुलिश है। बुलिश का मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें बढ़ोतरी हो रही है। और इसको क्या बोल सकते हैं, जब मार्केट नीचे जाता है तो बियरिश है, BEARISH, ठीक भाई, कोई दिक्कत? नहीं है। हाँ जी, वैसे ये फालतू का टॉपिक है लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक ना। तो इधर अपन ने जो यूज किया था वो यहाँ पे ये यूज किया था, बुलिश और बियरिश, ठीक ना। हम्म। तो बुलिश का मतलब क्या था? ग्रीन। ग्रीन का मतलब क्या होता है कि मार्केट में खरीदारी हो अब रही जा है, रहा है। ठीक है, बाइंग हो रही है, बाइंग, ठीक, अप जा रहा है। और बियरिश का मतलब क्या हुआ? मार्केट में सेलिंग हो रही है, ठीक, मार्केट घट रहा है, गिरावट आ रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट में बियर्स ज्यादा है, बियर्स को अपन सेलर्स बोल सकते हैं, ठीक। और इधर मार्केट में क्या थे? बुल्स ज्यादा थे। बुल्स क्या करता है? ऊपर की तरफ फेंकता है, यानी कि बायर्स ज्यादा थे। तो बायर्स और सेलर्स जो है ना, उसको अपन बुल्स और बियर्स बोलते हैं। कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है। ये हो गया अपना टॉपिक कंप्लीटेड, ठीक भाई, है ना। ये टॉपिक यहाँ पे क्लोज हो जाता है। क्लोज क्या होता है? मैंने पहले क्या बताई थी कि बुल्स और बियर्स क्या होते हैं, पहले तो अपन ये पढ़ेंगे, ठीक है। और ये काम कैसे करते हैं ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो बुल्स और बियर्स क्या होते हैं ये पढ़ लिया, काम कैसे करते हैं वो भी पढ़ लिया, दोनों चीज एक साथ कवर होगी, ठीक भाई। अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना डाउ थ्योरी। ठीक भाई, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी क्या होती है? तो पहले तो ये जान लो डाउ साला था कौन, डाउ एक चीज क्या है, फिर हम उसकी पढ़ेंगे थ्योरी। दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं अपन इसको, ठीक ना। ये डाउ साला चीज क्या है और ये थ्योरी साला चीज क्या है, और ये टोटल जो चीज है डाउ थ्योरी वो चीज क्या है, ठीक ना। तो पहले अपन जानेंगे डाउ। तो डाउ एक पर्सन था, डाउ एक आदमी था जिसका पूरा नाम था
चार्ल्स हेनरी डाउ, CHARLESHENRYDOW, ठीक, जिसको अपन जो है ना फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। क्या? है भरत भाई, क्या? बोलो बोलो। फादर ऑफ टेक्निकल एनालिस्ट डाउ जोन्स। हाँ अरे नहीं भरत भाई, जोन्स अलग है, जोन्स चीज अलग है, जोन्स चीज तो डाउ अलग है। कौन है? पहले ही डाउ ये रहा, चार्ल्स हेनरी डाउ एक पर्सन है, बताया तो उसने पर्सन है? ऑलरेडी। हाँ जी, डाउ क्या है पहले अपन ये पढ़ते हैं, डाउ क्या है। तो डाउ एक पर्सन है जिसका पूरा नाम है चार्ल्स हेनरी डाउ, ठीक ना। तब होता क्या है कि बहुत पुरानी बात है, 18th और 19th सेंचुरी की बात है, ठीक ना। तब होता क्या था, तब भी शेयर मार्केट काम करता था, तब क्रिप्टो मार्केट और ये फॉरेक्स वगैरह इतनी नहीं थे, उस टाइम पे थे ही नहीं। क्यों नहीं थे? क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। उस टाइम पे स्टॉक चलते थे, स्टॉक मार्केट, और वो भी दो चीज में चलते थे। एक तो रोड का चलता था, रोड जो होते हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन, और एक चलता था ऑयल का, ठीक है। तो उनमें जो प्राइस मूवमेंट आती थी, तो उस पर लोग ट्रेड करते थे अंधी, ठीक ना। तो डाउ जोन्स आया, उसने कुछ अपने प्रिंसिपल्स दिए, सॉरी, डाउ जो आदमी है चार्ल्स हेनरी डाउ, उसने अपने कुछ प्रिंसिपल दिए, PRINCIPALS। उसने कुछ 6 प्रिंसिपल दिए कि, और लोगों को बोला कि ये 6 प्रिंसिपल फॉलो करो और उसको यूज करो आप इसमें स्टॉक मार्केट में, तो आप प्रॉफिट कमाओगे, ठीक ना। तो जो प्रिंसिपल दिए थे चार्ल्स हेनरी डाउ ने, उसी को अपन बोलते हैं क्या, उसको अपन बोलते हैं डाउ डाउ थ्योरी। थ्योरी, ठीक भाई। अब भरत भाई बोल रहे हैं कि, हाँ जी, अब एक चीज और बताता हूँ कि जब चार्ल्स हेनरी डाउ जो था, इधर लिख देता हूँ मैं, CHARLLES हेनरी डाउ, ठीक ना। चार्ल्स हेनरी डाउ था, इसने एक कोई बंदा था जिसका नाम था जोन्स, उसका पूरा नाम मेरे को ध्यान नहीं, उसके पीछे नाम के पीछे आता था जोन्स, ठीक ना। तो इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की, जिस कंपनी का नाम था डाउ जोन्स एंड कंपनी, ठीक भाई। ये उन्होंने कंपनी स्टेब्लिश की। अब जो ये कंपनी स्टेब्लिश की, इसका स्टॉक जो था, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कोई भी कंपनी का स्टॉक होता है, पहले पढ़ा चुका हूँ ना। स्टॉक हाँ मार्केट भैया। में क्या होता है, जैसे रिलायंस हुई, रिलायंस कंपनी का टाटा। स्टॉक अलग रहेगा, टाटा का अलग रहेगा। ऐसी डाउ जोन्स एंड कंपनी उन्होंने जो स्टेब्लिश की, उसका स्टॉक बना, उसका नाम था डाउ जोन्स। स्टॉक का नाम? हाँ जी, उस स्टॉक का नाम था डाउ जोन्स। है कोई कुछ बोल रहा है क्या? इंडेक्स था या स्टॉक था ये? यार इंडेक्स था शायद, या स्टॉक था, अरे यार कुछ भी इंडेक्स था है। भैया, इंडेक्स। इंडेक्स था क्या? इंडेक्स था। हाँ, तो अपन है ना स्टॉक मार्केट में डीपली नहीं जाएंगे, ठीक ना। अपन यही मान लेते हैं कि स्टॉक था वो। कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि यार अब इंडेक्स इंडेक्स विंडेक्स पढ़ाने लगा तो यार वो अपने टॉपिक के बाहर हो जाएगा, सही बात है। ठीक भाई। तो अभी के लिए ये मान लो कि स्टॉक था किसी कंपनी का, ये वाली कंपनी का, तो डाउ जोन्स था क्या, अभी भी है, ठीक ना भाई। ओके। कोई दिक्कत ना। डाउ थ्योरी में, कोई दिक्कत? अब उसने जो कुछ प्रिंसिपल बताए थे 6, किधर गए यार, हाँ ये रहे। उसने कुछ 6 प्रिंसिपल्स बताए थे, ठीक।
वो प्रिंसिपल आज के जमाने में काम नहीं करते, ठीक है ना। आज के जमाने में बिल्कुल काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब जमाना था 18th और 19th सेंचुरी का, ठीक। आज जमाना है 20th और 21 सेंचुरी का। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ठीक। तो जब जमाना कुछ और था, अब जमाना कुछ और है। जब चीजें कुछ और थी, जब केवल रोड और ऑयल में होता था, आज साला पता नहीं क्या क्या खुल गए, ठीक ना। तो आज ये काम नहीं करती। हालांकि आप इनको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वो बताऊंगा भी उसमें क्या प्रिंसिपल दिए है, ठीक ना। उसके लिए काम करता हूँ, एक वीडियो लगा देता हूँ 5 मिनट की, ठीक। उससे समझ में आ जाएगा, तो ये टॉपिक हो जाएगा क्लियर। भरत भाई कोई दिक्कत? नहीं आप बोल रहे थे हाँ जोन्स क्या था, ये पूछ रहे थे ना। हाँ, तो वो बता दिया मैंने जोन्स क्या था। जोन्स एक बंदा था, चार्ल्स हेनरी डाउ एक बंदा था, और जोन्स एक अलग बंदा था, जिन्होंने मिलकर कंपनी एस्टेब्लिश की जिसका नाम था डाउ जोन्स एंड कंपनी। और उसका जो इंडेक्स है, जो क्या कहते हैं स्टॉक बोल सकते हो, उसका नाम था डाउ जोन्स। अब इसको जो है ना, चार्ल्स हेनरी डाउ को अपन फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। क्यों बोलते? क्योंकि इसी ने सबसे पहले बताया था कि तुम जो मैंने प्रिंसिपल दिए ना, ये प्रिंसिपल जो दिए, इन पे काम करो तो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है भाई। इसलिए इसको फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस इसने निकाला था क्या, प्राइस एक्शन वगैरह? नहीं भरत भाई, इसने क्यों निकाला यार? फिर इसने केवल जो है, अरे भरत भाई, इसने बस जो है ना ये छोटी सी चीज बताई थी, किधर गई। हाँ, समझ इसने गया। बस ये 6 प्रिंसिपल बताए थे, ठीक ना। अब हम्म, मान के चलो भरत भाई, जैसे कि आइंस्टीन था, EINSTIN ना, आइंस्टीन था। आइंस्टीन ने बोल दिया कि मान के चलो सोलर, अपनी जो सोलर सिस्टम है उसमें 9 ग्रह हैं, 9 प्लेनेट्स है, ठीक। हम्म, उसने ऐसा करके बोल दिया। अब ये 9 प्लेनेट्स देखने थोड़ी गया था, ठीक ना। इसने केवल थ्योरी तो दी कि 9 प्लेनेट्स है। अब उसके बाद क्या होता है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है। एडवांस होने के बाद फिर लोग रॉकेट में बैठ के उड़ के जाते और देख के आते हैं भाई वास्तव में 9 प्लेनेट्स है, ठीक ना। इसने तो केवल थ्योरी दी थी ना। तो ऐसा ही है कि इसने केवल 6 प्रिंसिपल दिए कि इस हिसाब से काम करो तो तुम्हारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अब इसने 6 प्रिंसिपल दे दिए स्टार्टिंग में। और टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, TCHNICAL, टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, अपन चार्ट का एनालिसिस करते हैं, ठीक ना। तो इसने क्या किया, इसने भी तो वही किया कि मेरे प्रिंसिपल यूज करो, उसको चार्ट में लगाओ तो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक। तो इसको टेक्निकल एनालिसिस का फादर बोल दिया जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसी ने बता दिया था इस तरीके से काम करो, ठीक। कोई दिक्कत भरत भाई? नहीं। टाइम टू बेड। हम्म। ये पागल की वीडियो मत लगाओ, ये बोल बच्चन है भाई। अरे यार भरत भाई देख लो यार, थोड़ी सी ये बस उसके 6 प्रिंसिपल है और कुछ नहीं यार, थोड़ा सा समझ लो। साला कोर्स बेच बेच के पैसा कमाया है शुभम भाई उसने, पता है। हाँ, अब यार सबका अपना अपना अनुभव होता है। देखो हमें क्या लेना, अपन को नॉलेज चाहिए। अब साला दूसरा चाहे एसटीसी कराए, चाहे वो ठीक। कुछ भी करे, ठीक ना, वो उसकी हेडक है। अपन को नॉलेज चाहिए, चाहे इधर से मिल रही है इधर से लपेट लेंगे, कोई और दे रहा होगा उधर से लपेट लेंगे, ठीक ना। सब लोग के लिए कितना आसान हो चुका है ना स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना। लेकिन जब कंप्यूटर्स नहीं थे, ईयर 1850s में, 1900s में, 1950s में, जब कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं था, तब एक इंसान था
जैसे वो इंसान कौन था? डाउ जोन्स का नाम सुना आपने इंडेक्स का? और अमेरिका का इंडेक्स जहां पर मैं हमेशा चेक करते शाम को, वो किसने बनाया? वो कौन था? जिस इंसान को फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस या फादर ऑफ डाउ थ्योरी बेसिकली बोलते हैं, वो इंसान कौन था? उसकी लाइफ स्टोरी से हमें क्या सीखने मिल सकता है? बहुत कुछ सीखने मिलेगा। चार्ल्स डाउ जो थे, जिन्होंने बेसिकली ये पूरी थ्योरी बनाई और वो इंडेक्स बनाने में भी काफी बड़ा हाथ उनका था, उनकी स्टोरी से आज हमें क्या क्या सीखने मिलेगा, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो चार्ल्स डाउ का जन्म हुआ ईयर 1851 में। कनेक्टिकट नाम का स्टेट है यूएस में, स्टर्लिंग नाम का शहर है, वहां पे उनके फादर एक फार्मर थे, लेकिन जब चार्ल्स डाउ पैदा हुआ उसके 2 साल के अंदर उनके फादर की डेथ हो गई। वो अपनी मम्मी के साथ रहा करते थे, अपने घर के फार्मिंग बिजनेस में मदद किया करते थे। इस तरीके की उनकी लाइफ की शुरुआत हुई। जब वो 18 साल के हुए, उनका ड्रीम था जर्नलिस्ट बनने का, तो वो एक जर्नलिस्ट रिपोर्टर की तरह उन्होंने अपना काम शुरू किया और करते करते बहुत सारे बिजनेस की स्टडीज करी, बिजनेस को रिव्यू किया, करते 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 उनका पूरा इंटरेस्ट बिजनेस फील्ड में आ गया। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत करी द न्यूयॉर्क एक्सप्रेस में रिपोर्टिंग्स दे देकर। तो क्योंकि उन्होंने ये रिपोर्टिंग करके अपने दूसरे जर्नल हाउसेज में अपनी रिपोर्ट्स भेजकर इंटरेस्ट जगाया और ईयर 1882 में द डाउ जोन्स एंड कंपनी को फॉर्म किया। उनका नाम था चार्ल्स डाउ, उनके फ्रेंड का नाम था एडवर्ड जोन्स। तो चार्ल्स डाउ और एडवर्ड जोन्स, डाउ जोन्स एंड कंपनी का फॉर्मेशन किया ईयर 1882 में। इनका काम क्या था? वही रिपोर्ट्स, मतलब वही मार्केट में क्या हो रहा है, रिपोर्ट्स बनाना, न्यूज पब्लिश करना। तो ये न्यूज पब्लिश करते थे। 1882 में अपनी कंपनी फॉर्म करने के बाद 2 साल के अंदर 1884 में उन्होंने पहला इंडेक्स लॉन्च किया अपने रिपोर्ट्स में, अपनी न्यूज में। तब तो इंटरनेट नहीं था, तब तो डिजिटल कंपनीज नहीं थी, ना ब्लॉकचेन था, ना ये सारी चीजें थी। तब अगर कोई इंडस्ट्री बूमिंग थी तो वो थी सिर्फ रेलवे लाइन बनना और रोड्स बनना। उन्होंने उसके 9 स्टॉक्स का एक इंडेक्स बना डाला अपने न्यूज़पेपर में। तो ईयर 1884 में पब्लिश करने के बाद ये इंडेक्स अपना पहली बार इन्होंने 12 साल बाद ऑफिशियली डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज नाम का इंडेक्स पब्लिश कर दिया। इस इंडेक्स में 12 स्टॉक थे सिर्फ और सिर्फ। इन 12 स्टॉक्स को इक्वली वेट देकर डिवाइड बाई 12 करके एक नंबर निकाल डाला जिसे DJIA कहते थे। उसके कुछ तुरंत दिन बाद DJT, डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स का भी इन्वेंशन उन्होंने किया। हालांकि अब DJT काम नहीं आता, बट फिर भी DJIA और ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हो गई उस समय के लिए कि बेसिकली इन सारी चीजों को स्टॉक मार्केट का इंडिकेटर मानने लगे लोग और बहुत ज्यादा रिलाय करने लग गए इनकी स्टोरी में। धीरे धीरे करके डाउ जोन्स एंड कंपनी एक बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी बनने लग गई। फाइनेंस सेक्टर में इनका बहुत बड़ा नाम होने लग गया। लगभग 100 लोगों की 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया इन्होंने। 100 लोगों की कंपनी बन गई और बहुत रेप्यूटेबल नाम बन गया डाउ जोन्स एंड कंपनी का। ये होते होते ग्रोथ होते होते कुछ समय के अंदर अराउंड ईयर 1902 में डाउ जोन्स को अपनी खुद की कंपनी से रिजाइन करना पड़ गया, छोड़ना पड़ गया। वो इसलिए क्योंकि उनकी हेल्थ खराब होने लग गई और कंपनी छोड़ते ही 6 महीने के अंदर उनकी डेथ हो गई। आफ्टर इस डेथ क्लैरेंस बैरन नाम के पर्सन ने इस कंपनी को परचेज किया अराउंड $1,30,000 में, $1,30,000 में खरीदा। और उसके बाद बहुत सारे लोग मतलब आए गए, डायरेक्टर बने, चले गए। 2006 ईयर में न्यूज कॉर्पोरेशन, जो अमेरिका की बहुत बड़ी नैस्डैक लिस्टेड कंपनी है, उन्होंने इसे अराउंड $5 बिलियन में परचेज किया और आज भी ये डाउ जोन्स एंड कंपनी उनकी ही सब्सिडरी है। आप गूगल भी करके देखें न्यूज कॉर्पोरेशन तो आपको मालूम चलेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे उनकी डेथ हो गई, लेकिन अब हमारा वीडियो स्टार्ट होता है जिससे कि आपको सीखने मिलेगा। तो चार्ल्स डाउ को फादर ऑफ डाउ थ्योरी कहते हैं, जिन्होंने ये डाउ थ्योरी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डाउ थ्योरी क्या होती है, कुछ पॉइंट्स हैं, बट ये जो पॉइंट्स हैं उनको बहुत सारे लोगों ने, आने वाले जमाने के टेक्निकल एनालिस्ट लोगों ने कंफर्म किया, री अप्लाई किया। बेसिकली इसमें 9 पॉइंट्स थे, 3 को रिमूव कर दिया गया क्योंकि वो काम नहीं आते अब, बट 6 पॉइंट्स जो थे मैं आपको धीरे धीरे करके बताने वाला हूं। आफ्टर इस डेथ 1922 में विलियम हैमिल्टन नाम के एक बंदे ने एक बुक लिखी, द स्टॉक मार्केट बैरोमीटर, जहां पे उन्होंने सबसे पहले बार डाउ थ्योरी के 6 पॉइंट्स को पब्लिश किया। इन पॉइंट्स के पब्लिश होने के बाद सब लोगों ने इस थ्योरी को हैंड्स अप दिया और अब ये 6 पॉइंट्स क्या थे हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए। तो ये जो डाउ थ्योरी है, जो चार्ल्स डाउ कौन इंसान थे, नॉर्मल घर से थे, फार्मर थे, और सब कुछ करते करते एक एक्सपीरियंस लेते लेते मार्केट को स्टडी करते करते 6 पॉइंट्स बताकर गए हैं। ये 6 पॉइंट्स हम जानना स्टार्ट करते। तो पॉइंट नंबर 1, द मार्केट डिस्काउंट्स ऑल द न्यूज। यानी कि अगर कोई शेयर आज 100 रुपए का है और आप वो 100 रुपए का है, उसके लिए कोई न्यूज आने वाली है, कुछ होने वाला है, वो सारी चीजों को डिस्काउंट कर चुका है। यानी कि मार्केट जब भी कोई भी प्राइस देता है अपने खुले मार्केट में, जब भी मार्केट जो भी प्राइस पे काम कर रहा होता है, कोर्ट चल रहा होता है, वो उस वक्त उस समय की सारी चीजों को डिस्काउंट करके बताता है। इसीलिए कई बार कोई कंपनी का रिजल्ट अगर अच्छा आने वाला है
तो नॉर्मल रिटेलर को लगता है कि रिजल्ट अच्छा आएगा तो मैं बाय करूंगा तो ऊपर जाएगा। आप डाउ थ्योरी कहती है कि रिजल्ट भी अच्छा आएगा, मार्केट को ये पता है, इस चक्कर में प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुका होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सारे लोगों के लिए जो नए नए मार्केट में आए हैं। हम लोग को मालूम चलता है कि यार बजाज फाइनेंस ने बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया है तो ये मार्केट अब कल ऊपर जाएगा। मार्केट अगर आप देखेंगे तो पिछले 15-20 दिन में ऑलरेडी ऊपर जा चुका था। जैसे ही रिजल्ट आए मार्केट गैप अप खुला और खुल के नीचे गिरने लगा और आपको समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। द मार्केट डिस्काउंट्स ऑल द ऑब्वियस इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया, द मार्केट डिस्काउंट्स। ठीक ना भाई, मार्केट डिस्काउंट्स ऑल द इंफॉर्मेशन। मीन्स न्यूज आने से पहले ही बढ़ जाता है ना। हाँ, जब न्यूज आएगी तब तो उल्टा गिरेगा। क्यों गिरेगा गिरेगा उसका वो, रीजन हाँ। बताता हूँ। किधर है यार मेरा नोट्स, किधर भेजे थे यार। अच्छा, इसके नीचे here। ये रहा। ठीक ना, तो इसमें ये दिक्कत मत देना, मतलब मत समझना कि मैंने पहले पे मार्केट रेंज लिख दिया है, दूसरे पे ये, तीसरे पे लिखा है मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। ठीक ना, तो ये ऊपर इसने कवर कर दिया है, मैंने नीचे लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये बोल रहा है मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका मतलब ये होता है कि अगर मार्केट में कोई न्यूज आने वाली है, ठीक, जैसे कि ये चार्ट है, चार्ट क्या बनाऊं, कैसे समझाऊं यार, भाई कोई तरीका दो कैसे समझाऊं। हाँ जी, जैसे कोई न्यूज आने वाली है, ठीक है, और लोग क्या सोचते हैं कि न्यूज आएगी तो मार्केट जो है वो जैसे अभी यहाँ पे चल रहा है इधर इस जगह पे, ठीक, तो मार्केट यहाँ से पंप होगा, है ना, ऐसा सोचते हैं लोग। लेकिन जब न्यूज आने वाली है, ये जब लोगों को पता लगता है ना, जब लग जाता है कि ये ऐसे से न्यूज आने वाली है, उससे पहले ही मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाता है। ठीक ना, और जब एग्जैक्टली न्यूज आ जाती है ना, तब मार्केट वहीं से गिर जाता है नीचे। समझे भाई, बेसिक सा सिंपल सा हुआ है इसका। नहीं समझे तो फिर से रिपीट करूं। आ गया ये आ गया। हाँ जी, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई न्यूज आने वाली है और लोगों को पता लग गया कि कोई न्यूज आने वाली है, तो लोग क्या करेंगे, मार्केट में बाइंग करेंगे। ठीक ना, लोगों की मेंटलिटी ऐसी होती है कि वो सोचेंगे कि यार न्यूज आने वाली है, चाहे वो न्यूज पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, ठीक ना, लेकिन लोग है ना बाई करेंगे कि भाई ऐसे न्यूज आने वाली है। अब न्यूज मान के चलो यहाँ पे आ गई और न्यूज आई थी पॉजिटिव, पॉजिटिव न्यूज आई तो मान के चलो थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन ऊपर जाने के बाद में फिर से नीचे जाएगा, नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी बाइंग कर रखी है यहाँ पे, देखोगे तो उसकी लिक्विडिटी लेने के, मतलब कि एक तरह से कह सकते हो कि जो ये बाइंग हुई थी ना, उसको बराबर करने के लिए सेलर्स अपना काम दिखाएंगे, वो सेल कर देंगे। ठीक है, तो मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, इसने क्या बोली थी साले में, इसने ये बोला था मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। हाँ, मार्केट डिस्काउंट 4000 ऑल द न्यूज, मार्केट डिस्काउंट ऑल द न्यूज, ठीक है ना, एक ही बात है। प्राइमरी फेस होता है ये महीने, ये हर अच्छा आएगा तो मैं बाय करूंगा तो ऊपर जा, 15-20 दिन में ऑलरेडी ऊपर जा चुका था। ठीक है, जो बड़ा फेस हायर हाई और हाई, द मार्केट डिस्काउंट्स ऑल द इंफॉर्मेशन जो भी अभी उस वक्त अवेलेबल है मार्केट में। पॉइंट नंबर 2, द मार्केट वर्क्स इन 3 ट्रेंड्स। तो मार्केट हमेशा 3 ट्रेंड में काम करता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में क्या होता है, हाँ भाई, ये पढ़ चुके हैं अपन, हाँ अप ये ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। तो इसीलिए मैंने कल पढ़ाया था
अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड क्या होता है। क्यों? क्योंकि अपन डाउ थ्योरी अगर पढ़नी है तो उसके लिए जानना जरूरी था। ठीक है, तो भाई देख लो आगे क्या बोलना है। मार्केट जब हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन में काम करता है, हम अप ट्रेंड कहते हैं, लोअर लो और लोअर हाईज में काम करता है तो डाउन ट्रेंड कहते हैं, एक साइडवेज मार्केट होता है। अब और बड़ी बात, अब ये हर ट्रेंड के अंदर भी 3 फेज होते हैं। पहला फेज होता है प्राइमरी फेज, सेकेंडरी फेज एंड माइनर फेज, माइनर फ्लक्चुएशन फेज। अब मतलब अप ट्रेंड जो चल रहा है उसमें भी एक फेज होता है जिसको प्राइमरी फेज कहते हैं, कि मार्केट अगर अप ट्रेंड है तो अभी भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, जो बड़ा फेज होता है ना अप ट्रेंड, वो चलता है सालों में, सालों तक चलता है। जो प्राइमरी फेज होता है ये महीनों तक चलता है, कि मार्केट ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में है और शॉर्ट टर्म में भी अप ट्रेंड जा रहा है, लेट्स से वीकली अप ट्रेंड में और डेली भी अप ट्रेंड में जा रहा है, तो ये प्राइमरी फेज है। फिर क्या होता है, कुछ दिनों के अंदर मार्केट सेकेंडरी फेज में आता है। सेकेंडरी फेज क्या होता है, जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड है बट अभी मार्केट नीचे जा रहा है, तो आपको लग रहा है कि मार्केट बेरिश हो चुका है क्या, बट वो बेरिश नहीं हो चुका है, वो सेकेंडरी फेज में जा रहा है। एक अप करके वो एक सेकेंडरी फेज में जा रहा है। तो ये जो टाइम होता है ये भी महीनों से हफ्तों तक चल सकता है, अ लॉट ऑफ मंथ्स टू वीक, ये फेज होता है सेकेंडरी फेज। और जो तीसरा फेज होता है माइनर फ्लक्चुएशन, कि मार्केट कुछ भी अजीब करने लगता है, ये कुछ दिनों से हफ्तों तक होता है। माइनर फ्लक्चुएशंस को इन्वेस्टर्स को हमेशा अवॉइड करना होता है। तो ये 3 फेज में मार्केट काम करता है, अप ट्रेंड के अंदर भी, डाउन ट्रेंड में भी ऐसी, प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर। तो इन तीनों फेजेस को बोलते हैं, मार्केट ऑलवेज वर्क्स इन 3 काइंड्स ऑफ ट्रेंड्स और फेजेस यू कैन से। अब पॉइंट नंबर 3, हर ट्रेंड के 3 फेज होते हैं। पहला फेज होता है अक्यूमुलेशन फेज, दूसरा फेज होता है पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज, तीसरा फेज होता है पैनिक। इसका क्या मतलब होता है, लेट्स से अप ट्रेंड चल रहा है तो अक्यूमुलेशन फेज क्या होता है, जब ज्यादा लोगों को विश्वास नहीं होता कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट बहुत स्लोली मूव कर रहा होता है, तो उसको कहते हैं अक्यूमुलेशन फेज, की धीरे धीरे मार्केट अक्यूमुलेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट धीरे से एक ऊपर जाना शुरू करता है तब पब्लिक को मालूम चलता है, तो होता है पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज। तब अपन को सबसे ज्यादा मार्केट स्ट्रॉन्ग मूवमेंट में दिखता है जब पब्लिक पार्टिसिपेट कर देती है। तो सेकंड फेज पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज के बाद आता है पैनिक फेज, जब मार्केट स्ट्रॉन्ग रैली कर चुका है और फिर से जब मार्केट टॉप पे आ जाता है, जब एक्सेसिव बाइंग हो जाती है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, मतलब कि आपको हर कोई टिप देने लगता है कि तेरे को पता है वो शेयर खरीदना, ये शेयर खरीदना है। जब हर कोई बात करता है मार्केट पॉजिटिव है ना, जब आप नॉर्मल दुकान जाते हो, पूछते हो आप, अच्छा आप इन्वेस्टिंग करते हो, तो मार्केट तो बहुत अच्छा चल रहा है। जब आपको लोग बताने लग जाए कि मार्केट तो बहुत अच्छा चलने लग गया है, वो समय है पैसा प्रॉफिट बुक करने का। पैनिक फेज होता है जब सब लोग पैनिक करके बाय करते हैं। पैनिक सेलिंग नहीं आ रही माय फ्रेंड, पैनिक बाइंग आ रही है कि हर किसी को मालूम चल गया है, वो समय तो सबसे ज्यादा बाय करने का, पैनिक। तो इसी तरीके से डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में कैसा होगा, अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, कि मार्केट धीरे धीरे करके नीचे जाने लगता है, उसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द सेलिंग फॉर्म एंड देन पैनिक सेलिंग हो रही है। पैनिक सेलिंग मतलब आप दुकान के कपड़ा खरीदने या कुछ भी करने, अच्छा मार्केट तो बहुत बुरा हाल है ना यार मार्केट, तब समझ जाओ कि बाइंग करना चाहिए, तब आपको अपनी शॉर्ट्स एग्जिट करनी चाहिए और लॉन्ग जाना चाहिए। तो 3 फेज होते हैं, अक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड देन पैनिक बाइंग, जब हर कोई बात करने लगे, वो ओवर एक्सिबिरेंस जो होता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है, हमें एग्जिट करना है। तो ये 3 फेज में मार्केट काम करता है, और एकदम सच बात है, क्योंकि मैं तो अप और डाउन दोनों ट्रेंड देख चुका हूं। ऐसा ही होता है, जब लोगों ने बोला मार्केट भैया बहुत अच्छा चल रहा है ना, उसके बाद मार्केट गिरना चालू हुआ। जब लोगों ने बोला अभी रिसेंटली मार्केट तो खत्म हो चुका है ना भैया, तब मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, और अब मार्केट ऊपर जाना चालू हो चुका है एज द टाइम आई एम मेकिंग द वीडियो। पॉइंट नंबर 4, इंडाइसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर, मतलब वो कहते हैं कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ब्रेकआउट देता है अपसाइड, और डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज नहीं देता, ट्रेंड कंफर्म नहीं है। मतलब अगर डीजेआईए ने ब्रेकआउट दिया तो ये भी देगा। अभी के मार्केट में बोलता हूं, अगर निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया और बैंक निफ्टी पीछे छूट गया तो नहीं हो पाएगा। दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी शुड कंफर्म ईच अदर कि हाँ जी, इधर इसने यार एक चीज यूज कर दी है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी, ठीक है ना, बैंक निफ्टी। तो अपन इधर है ना, अपन क्या कर रहे हैं, अपन क्रिप्टो यूज कर रहे हैं, ठीक। तो क्रिप्टो में अपन क्या यूज करेंगे, बिटकॉइन यूज करेंगे, ठीक। बिटकॉइन का चार्ट देखो, उसके अगेंस्ट में बिटकॉइन तो होगा अपना निफ्टी, ठीक। उसके अगेंस्ट में जो चार्ट देख सकते हैं अपन, वो देख सकते हैं टोटल मार्केट कैप का, टोटल मार्केट कैप का देख सकते हैं, और डोमिनेंस का देख सकते हैं, डोमिनेंस का चार्ट होता है, इसलिए मैंने डोमिनेंस पढ़ाया था, ठीक है। डोमिनेंस का चार्ट देख सकते हैं। तो अब ये क्या कह रहा है कि इंडाइसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर, ठीक है। तो पर इंडाइसेस की जगह अपन ले लेंगे
कि बिटकॉइन और टोटल मार्केट कैप, एमकेटी, और या फिर कह सकते हैं डोमिनेंस, ये जो है ना आपस में रिलेट करते हैं। कैसे रिलेट करते हैं वो बता चुका हूँ, मार्केट कैप क्या होती है, डोमिनेंस क्या होता है, तो ये आपस में रिलेट करते हैं। तो अगर डोमिनेंस के अकॉर्डिंग फिर अपन को बिटकॉइन का चार्ट देखना है, ठीक ना, आपस में कंफर्म करनी चाहिए ईच अदर को। अगर ये इसको कंफर्म कर रहा है, ये इसको कंफर्म कर रहा है, तभी अपन को बाई या सेलिंग करनी है, ठीक ना। ये आगे मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे आपस में रिलेट करते हैं एक दूसरे के, ठीक ना। अभी बस इतना ध्यान दे लो कि इंडाइसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर। इंडाइसेस की जगह पर, हाँ भाई बोलो। नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं बोल रहा डाउ जोन जैसे इंडेक्स है वैसे ये दो इंडेक्स है और कुछ नहीं है ना। हाँ नहीं, अब मैं क्रिप्टो की बात कर रहा था यार। हाँ अभी क्रिप्टो में जैसे अपना इथेरियम और बिटकॉइन मेन है, वो चलेंगे तो बाकी अल्ट्स चलेंगे ना वैसे। नहीं ऐसा नहीं है भरत भाई, क्रिप्टो में फिर मेन कॉइन है बीटीसी, ठीक है। हाँ हाँ बीटीसी के कंपैरिजन में अपन देखते हैं टोटल मार्केट कैप का चार्ट। मतलब टोटल मार्केट कैप का चार्ट होता है, और एक होता है डोमिनेंस का चार्ट, डोमिनेंस, बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट, ठीक है। रुको आपको आपको बताता हूँ, आपको लाइव दिखाता हूँ। मार्केट कैप क्या होती है ये तो बता ही चुका हूँ भरत भाई, हाँ ठीक है। अभी इधर आप देखोगे तो एक होता है यूएसडीटी डोमिनेंस, यूएसडीटी का डोमिनेंस, यूएसडीटी का डॉट डे डोमिनेंस, ठीक है। एक होता है टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप, ये वाला चार्ट, ठीक है। एक होता है बिटकॉइन डोमिनेंस। ये तीनों अपन को देखने पड़ते हैं, इसके रेस्पेक्ट में बीटीसी मूव करता है, ठीक है। सॉरी, जो डोमिनेंस, इस बोलो बोलो। मैं बोलो बोलो आप। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये और ये एक दूसरे को कंफर्म करते हैं, उसने क्या बोला था कि इंडाइसेस, INDICES, इंडाइसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर, ठीक है ना। तो इधर भी वही सीन है कि ये जो तीन चीजें मैं बता रहा हूँ ये, ठीक है ना, ये बीटीसी को कंफर्म करनी चाहिए, तभी आपको बाइंग और सेलिंग करनी है, एंड सेलिंग। मतलब वापस बता, वापस रिपीट करो आपने जो बताया अभी। अरे भरत भाई अभी उसने बोला था डाउ जोन्स थ्योरी के हिसाब से नहीं कि वो नहीं थोड़ा इंडाइसेस, सा पहले अभी जो आपने बोला ना अच्छा अच्छा, आपने बोला ना। वो ये है, वो ये है भरत भाई कि यूएसडीटी डोमिनेंस, टोटल मार्केट हाँ कैप हाँ और बिटकॉइन हाँ हाँ डोमिनेंस, हाँ ये तीनों हाँ बिटकॉइन को हाँ हाँ। मतलब एक दूसरे से कंफर्म करने चाहिए। ये टोटल क्या है, टोटल ये टोटल वही है क्या, टोटल मार्केट कैप वाला? हाँ जी, टोटल मार्केट कैप है ये, ओके हाँ क्रिप्टो हाँ की हाँ हाँ टोटल मार्केट कैप उस वो है हाँ हाँ 3.3 ट्रिलियन डॉलर की है टोटल हाँ मार्केट कैप। मार्केट कैप क्या हाँ होती है ये बता चुका हूँ, ठीक हाँ है ना हाँ। भाई, जाके एक बार रिवीजन कर सकते हो, और बाकी नहीं की नहीं सारी चीजें यूज होने वाली टोटल है। सुनो सुनो, टोटल मार्केट हाँ कैप जी में बिटकॉइन भी पकड़ा जाता है या सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स पकड़े जाते हैं? भरत भाई, आप ट्रेडिंग कर रहे हो अल्ट्स में, ठीक हाँ है, हाँ अल्ट्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन अल्ट्स वर्ल्ड्स ये जितने भी सारी चीजें हैं, इनका बाप कौन है, बिटकॉइन हुआ ना, बिटकॉइन। ठीक है। अब बिटकॉइन जो मूव करता है उसी हिसाब से अपने ये काम करेंगे, यूएसडीटी हाँ डोमिनेंस, टोटल हाँ हाँ। मार्केट कैप और बिटकॉइन डोमिनेंस काम करेंगे या नहीं। क्यों काम करेंगे, इनकी आप थ्योरी जाके पढ़ोगे ना, जब आपको पता लगेगी कि इसमें कहीं ना कहीं बिटकॉइन का रोल है, ठीक ना। नहीं नहीं अगर बिटकॉइन मूव करेगा तो ये तीन मूव करेंगे ऐसे बोल रहे हो ना आप? ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तो मूव करेंगे, ठीक ना, ये अपने हिसाब से मूव करेंगे, इनका चार्ट अलग रहेगा, हो सकता है कि ये ऊपर जा रहे हो हाँ और बिटकॉइन नीचे जा रहा हो, हाँ ठीक है ना। तो हाँ हाँ इसका रेस्पेक्ट, इस चीज का और इस चीज का जो रेस्पेक्ट रहेगा वो एक दूसरे को कंफर्म करनी चाहिए,
मतलब कि जैसे ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में अल्ट्स को क्या जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए, समझ रहे हो ना, तो इन ये दोनों के कोई किसी पर रेस्पेक्ट में। डिपेंड नहीं है। कैसे कैसे? अरे यार भरत भाई, मैंने मतलब बताया तो था, आप है ना एक उठा लो कोई, आप बीटीसी डोमिनेंस उठा लो, नहीं इन नहीं मैं रेस्पेक्ट वो टू पूछ रहा बीटीसी। हूँ नहीं नहीं, बीटीसी डोमिनेंस और बीटीसी इस पे कोई एक पे डिपेंड नहीं है। अगर चारों सही चलेंगे तो ट्रेंड कंफर्म होता है, या हाँ जी, एक सीधा हाँ चल जी, रहा है, एक सीधा बीटीसी को चलेगा एक आड़ा अपन को चलेगा इससे तो। भी, अब तो उसका फिर अलग होगा, ये अलग चीज होगी। जैसे कि मैंने यार हाँ आपको बताया था कि बीटीसी डी है, ठीक, बीटीसी डी है ना, ये और ये जा रहा है अप, ठीक है, और बीटीसी जा रहा है डाउन, ठीक है ना। हाँ तो अल्ट्स क्या होंगे, अल्ट्स उसी हिसाब से परफॉर्म करेंगे, या तो अप होंगे या डाउन होंगे। उसका चार्ट वगैरह यार सारी चीज भेजी तो थी पहले, बहुत बताया तो था, नहीं समझे नहीं कि पूछ नहीं? रहा हूँ, कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ जी। तो वैसे ही भरत भाई, मैंने तो अभी बीटीसीडी का बताया, वैसे ही टोटल मार्केट कैप के साथ काम करता है, और वैसे ही यूएसडीटी डी के साथ काम करता है, और एक्सपीएक्स और डीएक्सवाई डॉलर करेंसी इंडेक्स, और जो एसपीएक्स होता है, ये भी मेन रोल निभाते इन रेस्पेक्ट टू बीटीसी। तो ये आपने जो डोमिनेंस बताया ये आगे जाके एसएमसी में काम आता है क्या? एसएमसी में लेगा ना काम, हाँ एसएमसी में काम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक ट्रेंड कंफर्म के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ एसएमसी में भी काम ले सकते हो, और इसको काम ले सकते हो आप, प्राइस एक्शन में भी, दोनों में काम ले सकते हो। ओके। इनका बहुत बड़ा रोल है, इनको तुम इग्नोर कर रहे हो ये सारी चीजों को, ठीक नहीं ना, नहीं इसलिए तो इनका पूछा बहुत ना, बड़ा क्या रोल है। क्या इसलिए तो पूछा ये क्या चीज है। वही तो, लोगों को ये नहीं पता होता ये सारी चीज क्या है, ये अपन आगे पढ़ेंगे कि है क्या चीज, एक एक करके सारी चीजें, ठीक ना। ठीक है, अभी अपना बस अपन को ये समझना है क्या, कि इंडाइसेस, इंडाइसेस मस्ट MUST कंफर्म ईच अदर, ठीक ना। तो इंडाइसेस की जगह इधर यूज हो रहा है अपने ये तीन चार चीजें, ये ठीक है, इनको मान लो आप इंडाइसेस, और ये जो है बीटीसी के रेस्पेक्ट पे एक दूसरे को कंफर्म करने चाहिए, ठीक है भाई। हाँ जी, तो अपन डाउ जोन्स पढ़ रहे हैं अभी, ठीक, डाउ थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो अभी इनसे कोई मतलब नहीं है, ये जब आएंगे तब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है। मार्केट एक ओवरऑल सारे मार्केट लीडर्स बढ़ रहे हैं, इसीलिए सारे इंडाइसेस एक दूसरे को कंफर्म करने चाहिए। आपके एग्जांपल पे निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स भी समझ लीजिए, निफ्टी सेंसेक्स तो ऑब्वियसली बात है सारे एक साथ ऊपर जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 5, वॉल्यूम मस्ट कंफर्म। वॉल्यूम मस्ट कंफर्म मतलब जब कभी भी ट्रेंड में मार्केट चलेगा वॉल्यूम बढ़ेगा। लेट्स से अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड में प्राइमरी फेस चल रहा है, जब प्राइमरी फेस चल रहा है तो मार्केट यहां पे क्या, वॉल्यूम हाई, और जब सेकेंडरी फेस चल रहा है तब वॉल्यूम लो। जब अब तो वॉल्यूम विल ऑलवेज हेल्प यू कंफर्म कि आप कौन से ट्रेंड में जा रहे हो। आप देखिए मार्केट ऊपर जाता है और नीचे जाता है, दोनों में वॉल्यूम डिफरेंस क्या है, तो वॉल्यूम मस्ट कंफर्म एवरीथिंग। अगर ट्रेंड रिवर्सल है मतलब अप में वॉल्यूम था हाई लेकिन डाउन आए सेकेंडरी सोच के और हाई वॉल्यूम मिल गया, मतलब ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द साइकिल्स। पॉइंट नंबर 6, ट्रेंड परसिस्ट। हाँ जी, कोई दिक्कत वॉल्यूम में, वॉल्यूम पढ़ा चुका हूं मैं, तो वॉल्यूम ठीक है। हेल्प करता है, हाँ वॉल्यूम हेल्प करता है किस चीज में, इधर ये लिखा है वॉल्यूम ट्रेंड मस्ट कंफर्म्स द साइकिल, सही। ठीक। ट्रेंड पहचानने में, साइकिल एक तरह से ट्रेंड बोल सकते हो, ट्रेंड पहचानने में वॉल्यूम का मेन इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है ना। अब मैंने क्या लिखा था यार अपनी नोट्स में, हाँ जी यही मैंने लिखा है, देखो, वॉल्यूम कंफर्म्स ट्रेंड, ठीक ना। वॉल्यूम जिस हिसाब से होगा, वॉल्यूम क्या होता है, कोई बताएगा, पवन बता। वॉल्यूम बाय सेल का होता है ना। टोटल वायर टोटल सेलिंग। हाँ जी, टोटल बाइंग और टोटल सेलिंग वो होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है हमेशा कंफर्म करता है ट्रेंड्स को। ट्रेंड क्या होते हैं, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या फिर साइडवेज ट्रेंड, ठीक ना। अगर मार्केट में मार्केट जा रहा है मान के चलो ऊपर की तरफ, ठीक है, और
इसमें क्या होगा, वॉल्यूम की कैंडल बनती है जैसे करके, वो बाद में आएंगे अपन। मान के चलो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम की कैंडल होती है ऐसी ऐसी, ठीक ना। वो जब चार्ट पे दिखा दूंगा एक बार, ठीक ना। तो वॉल्यूम की कैंडल होती है, और वॉल्यूम मान के चलो कैंडल बड़ी बन गई ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बन गई ऐसे ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में बाइंग और सेलिंग ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब ऊपर जाएगा, ठीक। और वॉल्यूम यहाँ से मान के चलो छोटा बनने लगा, ऐसे छोटे छोटे वॉल्यूम आने लगे, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड चेंज होने वाला है, ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम पे अपन आएंगे बाद में, अभी बस ये समझ लो कि वॉल्यूम कंफर्म्स ट्रेड। वॉल्यूम मस्ट कंफर्म एवरीथिंग। अगर ट्रेंड रिवर्सल है, मतलब अप में वॉल्यूम था हाई लेकिन डाउन आए सेकेंडरी सोच के और हाई वॉल्यूम मिल गया, मतलब ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द साइकिल, चेंज हो चुका है। तो जब तक की क्लैरिटी ना मिले जल्दबाजी ना करें, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड हमेशा परसिस्ट करेगा। आपको लगेगा डाउन ट्रेंड आगे बढ़ो, अप ट्रेंड ही रहेगा। आपको लगेगा कि अप ट्रेंड आगे बढ़ो, डाउन ट्रेंड ही रहेगा। तो क्लैरिटी कैसे आएगी? जब तक कि क्लियर टर्म पे एक हायर हाई हायर लो नहीं बन जाता। आप नहीं कह सकते कि अब ट्रेंड है, लोअर हाई लोअर लो नहीं बन जाता, आप नहीं कह सकते डाउन ट्रेंड है। दूसरी बात, वॉल्यूम यहां भी मदद करेगा। तो डाउ थ्योरी में खुद चार्ल्स डाउ कहते हैं कि इट्स वेरी हार्ड टू पता करना। तो कभी भी ना इसीलिए जल्दबाजी में घुसने की कोशिश ना करें कि मैंने बॉटम, इसलिए बोलते हैं ना नोबडी इन द वर्ल्ड कैन प्रेडिक्ट बॉटम एंड टॉप। तो डाउ थ्योरी में कह रहे हैं मत पकड़ो बॉटम एंड टॉप, क्लैरिटी आए तब उस पर फोकस करो। तो ये हो गए वो 6 पॉइंट्स जो डाउ थ्योरी में चार्ल्स डाउ ने बनाए थे, ठीक है। ठीक भाई, ये थे और कुछ नहीं। और चालू करना ऑटोमेटिक ला वो। एक किधर बाहर घूम रहा है भाई? अच्छा भरत भाई है क्या? भरत भाई माइक ऑफ कर लो, साउंड आ रही है। ओके। क्या आ रहा है मयूर का? है मयूर कहाँ है यार? आप कुछ बोले ना भरत भाई, क्या आ रहा है? अरे नहीं, मैं वो बोल रहा था कि साउंड आ रही थी एक्सटर्नल। मैं कुछ रहेगा मेरा वो, एक्चुअली मैं डिवाइस चेंज करने गया था, मेरा टैब में चार्जिंग खत्म हो गया तो मोबाइल में हम ठीक करने गया। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं यार। हो गया डिवाइस चालू हो गया। यार हर्षित नहीं आया यार आज, कैसे हो सकता है? नहीं, हर्षित भाई थे आज, शायद जल्दी चला गया। हाँ हर्षित था, मैं देखा ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। वैसे भी इतनी कुछ खास नहीं थी। एंड करेगा भरत भाई क्लास? क्योंकि अभी सपोर्ट और रजिस्टर्स पढ़ाने लगा तो यार लंबी हो वही जाएगी। इसीलिए मैं आपको बोला ये ज्यादा होगा आज। जैसा आपने डाउ जोन्स निकाला ना, तो मैं तभी समझ गया था कुछ ज्यादा होगा आज। देखो हालांकि टाइम ना, दाव जोन्स है कुछ नहीं, हाँ पर ठीक है ना, जैसा इतना आपने अभी, अपने काम नहीं मुझे आने अभी वाला। अभी डाउ जोन्स के हिसाब से डोमिनेंस सीखने मिला ना, वो बेसिक मेरा अच्छा था। मुझे ये जो डोमिनेंस डोमिनेंस में सुन रहा था है क्या, तभी समझ में आया। भरत भाई डोमिनेंस पढ़ाया तो था यार। भूल गए हाँ क्या? हाँ, वही वही उसका आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से बताया था, मेन मेन जो चीज वो अभी पता चला। हम्म। बीटीसी का डोमिनेंस, मार्केट कैप का डोमिनेंस अभी पता हमेशा चला मुझे ट्रेड वो। ऐसे नहीं ली जाती। भरत भाई आपको एक प्रो टिप दूं, हमेशा ट्रेड ऐसे नहीं ली जाती कि बिटकॉइन का चार्ट बन रहा है, आपने उसमें एनालिसिस कर लिया जो भी करना है, ठीक है, और आपने ट्रेड ले ली, हाँ ठीक है, ट्रेड ले ली। ऐसे नहीं ली जाती ट्रेड। हमेशा उसके साथ में जो चल रहा है ना, उसको कंफर्म किया जाता है, जैसे टोटल मार्केट कैप, ठीक है ना, बीटीसीडी, ये सारी चीजें कंफर्म की जाती है, हाँ वही वही। तब ली जाती है ट्रेड। वो मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ, जब तुमको लगे कि भाई मेरी जो सारी कंफर्मेशन एकदम एक्यूरेट है, तब लो ट्रेड। समझे भरत भाई? बाकी का बहुत है आज के लिए यार। हाँ साला वो भी एक है। घंटे की क्लास के चक्कर में ये 2 घंटे की हो रही है डेली। कोई बात नहीं, चलेगा, कोई बात नहीं। ज्यादा देखो, ज्यादा जल्दी करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे चलेगा, भले ही टाइम लगने दो, कुछ नहीं होगा। 6 महीने से ज्यादा से 1 महीना बढ़ेगा, और क्या होगा, कुछ समझ में आएगा। हाँ नहीं, अरे वो तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए।
तो भाई पवन तू बता, कोई दिक्कत डाउ थ्योरी में? देख नहीं नहीं 6 प्रिंसिपल दे, 6 प्रिंसिपल है ना। ये 6 प्रिंसिपल एक बार बता दो, जो आपने लिख रखे हैं ना वो बता दो एक बार। अच्छा ये मैं बता दूंगा 6 प्रिंसिपल, लेकिन तुझे एक चीज बताऊं ना, वो प्रिंसिपल अपने यूज कहीं नहीं आने वाले, एक भी प्रिंसिपल यूज आने वाला। हाँ वो क्यों तो नहीं नहीं यूज है, आने तो फिर वाला? रहने दो, क्या मतलब। हाँ ये बस एक टॉपिक था, इस पे मैं ज्यादा भी नहीं लिखने वाला था। वो मैंने ये इसलिए तुमको बताया ना, मैंने यही बताया कि डाउ जोन्स था, सॉरी डाउ था, जिसका नाम था चार्ल्स हेनरी डाउ, और इसको फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। और 18-19 सेंचुरी में जब वाह। स्टॉक जो चलते थे, रोड्स के, ऑयल्स के, ऐसे चलते थे, तो उसमें जो ट्रेड करना बताया था इसने, 6 प्रिंसिपल बता दिए थे। बस सिंपल सी बात, ज्यादा वीडियो कुछ का लिंक पढ़ने भेज का ही दो, नहीं। वापस देखूंगा थोड़ा। ओके। हाँ देख लेना, और बढ़िया तरीके से आराम से वापस गोली कर देखूंगा। दी। तो 6 प्रिंसिपल है ना, अब देख कुछ काम आने वाले नहीं यूज है। देखो, यूज तो नहीं होगा बट समझ में तो आएगा क्या चीज है क्या नहीं। हाँ समझ में आना चाहिए वो। चलो तो कोई पूछ दे पवन डाउ बोल रहा जोन्स है क्या कि है। एक बार देख पवन, मैं तुझे बताऊं, हम्म, इधर है ना, एक काम करियो तू, क्या पता है, हाँ, ये है डाउ थ्योरी, ठीक है। इधर एक काम करियो, हम्म, ये इतनी जो चीज है ना, इतनी चीज, इसको हम्म, स्किप कर दे, ठीक है। बस ओके, तू इतना याद ओके, रख, ये है डाउ थ्योरी, ठीक है। अब ये स्किप हाँ, करनी है, स्किप करनी है अभी के लिए, ठीक ना। हम्म, जैसे अपना 1 मंथ है ना, 1 हम्म, मंथ या 2 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक, सुन रहा है हम्म, कौन? 1 महीने या ओके, 2 हाँ महीने सुन अपने रहा हूँ कंप्लीट हो ये। जाएंगे, फिर तू इस चीज को उठा हम्म, के एक बार फिर से देखियो, हाँ, ठीक ना। तो ओके, तेरे को ये सारी चीज समझ में आ जाएगी, ये चल क्या रहा है साला, समझा ब्रो? ओके, 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 अभी तो बस ये समझ ले, तो ये साले 6 चीजें कुछ इसने बताई और बता के मर गया, ठीक ना। ओके, तो ये चक्कर है, बाकी के ठीक है, आज के लिए बहुत है इतना, वरना फिर तुम्हारे दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। हाँ बहुत है भैया, बहुत है। ठीक, चलो भैया गुड नाइट, आज के लिए जितना ही। गुड नाइट भैया। हम भी आपकी तरह मायूस गुड हैं, नाइट। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, ओके, ठीक ना। ओके, राधे राधे भाई। राधे राधे।